गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और कैसे हैं सब लोग? हाँ भाई, सब लोग बढ़िया। तो भैया आज अपना मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 13 और आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही हार्ड चीजें करेंगे, क्योंकि स्टोइकोमेट्री आज फिनिश हो जाएगी। स्टोइकोमेट्री ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगी, ऑलमोस्ट क्या आज खत्म हो जाएगी। फिर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और फिर अगले वीक में अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अगले वीक में अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करिए। हाँ, आज फिर से अब इस चैप्टर में मोल हो चुका है। जिन लोगों को नई शुरुआत करनी हो वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अभी के लिए इस चैप्टर में भैया मोल कॉन्सेप्ट अब बहुत ज्यादा अच्छे से हो चुका है। हाँ, पिटाई हो गई? अच्छा, कल पिटाई हो गई, कोई बात नहीं। नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये, ठीक है, बहुत अच्छी पढ़ाई करते, इनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, इन लोगों की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, ठीक है। हम लोगों ने अगर मुझे पूरा चैप्टर बोला जाए तो मैं पूरे चैप्टर को एक सिंपल से तरीके से बात करूं। अगर पूरे चैप्टर को देखूं तो पूरे चैप्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं सर, दो तीन तरीके से देख रहे हैं। क्या सर, पूरे चैप्टर को स्टार्ट करो तो हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया था? सबसे पहली चीज देखो बेटा, एक बार पूरे चैप्टर को एक बार देख लो। मैटर से स्टार्ट किया था डे 1 पे। आज हम 12 मतलब 12th क्लास 13th क्लास में है, तो एक बार देख लो। मैटर से स्टार्ट किया था, फिर हम लोग कहां आ गए थे? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे आ गए थे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के आपस का रिलेशन देखा था। एटॉमिक नंबर, मास नंबर देखा था। अगर एटॉमिक नंबर, मास नंबर देखा था, पहले हफ्ते में हमने आइसोटर्म्स देखा था कि सर ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये बेसिक टर्म्स पढ़े थे। फिर हम लोग अगले हफ्ते में आए तो हमने छोटे छोटे टर्म्स और क्या क्या देखे, तो भैया आइसोटोप्स के अंदर ये एवरेज एटॉमिक मास देख लिया। हमने ये भी देखा कि भैया किसी अंदर मतलब कोई कंपाउंड है तो सर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स देख लिए थे कि सर किसी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने अपने पास प्रोटॉन्स होंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स देख लिए थे। यहां सब कुछ करने के बाद, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के रिलेशन के बाद, हमने छोटे छोटे टॉपिक्स देखे थे। राउंडिंग ऑफ करना सीखा था, साइंटिफिक नोटेशन सीखा है। ये बेटा छोटे छोटे टॉपिक्स, साइंटिफिक नोटेशन सीखा है। फिर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स करा था। उसके बाद हम लोग आ गए थे न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस करने में। प्लीज बेटा एक बार पूरा चैप्टर को एक बार देख लो। जिन लोगों को लगता हो, जो लोग लेट आए हैं, अच्छा हाँ, एक चीज और, जो लोग लेट आए हैं बेटा, ये टॉपिक्स ना, एक्चुअली इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सच बताऊं तो अभी ओरिजिनल चैप्टर 11th क्लास का अगले चैप्टर से स्टार्ट होगा, अगला एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट होगा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को लेके चलते हुए हम लोग हैं, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं हम लोग। ओरिजिनल चैप्टर ये नहीं है, ओरिजिनल चैप्टर ये थोड़ी ना है। ये तो 9th का भी कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, 10th का भी यूज कर रहा है, 11th में आके थोड़ा बहुत और ऐड कर रहे हैं। ये देखोगे अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर्स करा था, फिर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद हम लोग न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस करना शुरू किए थे कि भैया न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस कैसे होते हैं। यूनिट कन्वर्जन करना शुरू किया था कि यूनिट कन्वर्जन, पिकोमीटर को किलोमीटर में कैसे लिखते हो, यूनिट कन्वर्जन किया था। यूनिट कन्वर्जन करने के बाद हम लोग आ गए थे मोल कॉन्सेप्ट पे। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर भाई साहब 3 तरीके से मोल्स का रिलेशन निकाला था। सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, सर गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। 3 तरीके से हमने मोल को रिलेट किया था, वाई मैप बनाया था, मोल कॉन्सेप्ट का 3 रिलेशन निकाला था। इनके बीच में हम खेलना चालू हुए कि जिंदगी में जब भी कुछ मिले तो आप क्या करोगे? मोल निकालोगे। मोल जैसे ही आया सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये मोल कॉन्सेप्ट करते ही हम लोगों ने क्या निकाला? परसेंटेज कंपोजिशन निकाला कि सर परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। फिर यहां पर हम लोगों की लाइफ में क्या आ गया? मिनिमम मॉलिक्यूलर मास आ गया। फिर यहां हम लोगों ने क्या करा? एम्पेरिकल फॉर्मूला कर लिया, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कर लिया। इस साल का क्वेश्चन भी आपको दिखाया मैंने,
इस साल का क्वेश्चन आपको दिखाया कि सर ये इस टॉपिक से आया, इस टॉपिक से आ गया, बाकी अगली बार हो सकता है अगले टॉपिक से आ जाए। यहां पर हमने किया, श्योर है ये देखना अपने पास प्लीज बेटा। चैप्टर अब आगे जा रहा है, आज अपने पास एक और मेजर चीज फिनिश होने वाली है। वो क्या है सर? यहां पर हमने स्टार्ट किया स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री में याद करो, सबसे पहले हमने बेसिक सीखा कि सर किसी रिएक्शन का बेसिक स्टोइकोमेट्री करी, बेसिक स्टोइकोमेट्री हमने स्टार्ट करी। फिर हम लोगों ने क्या किया सर? प्योरिटी का कॉन्सेप्ट लगाया। प्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सर जो रिएक्टेंट का मास दिया गया है, जो भी रिएक्टेंट का मास दिया गया है वो सेम नहीं लेना है। फिर जो भी रिएक्टेंट का मास दिया गया है वो हर एक टाइम उतना ही नहीं लेना है। प्योरिटी का कॉन्सेप्ट यही बोला गया था। और फिर हम लोगों ने सर एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट, या फिर हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कि सर यील्ड का कॉन्सेप्ट लगाया। यील्ड का कॉन्सेप्ट लगाया लास्ट क्लास में, यील्ड का कॉन्सेप्ट लगाया। और अब आज लास्ट चीज हम लोग करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, और हमारा ये टॉपिक भी आज फिनिश हो जाएगा, स्टोइकोमेट्री भी फिनिश हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक रहता है और बाकी सब कुछ मिक्स हुआ जाएगा, मिक्स हो जाएगा बाकी सब कुछ। हाँ, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सॉरी मैं भूल गया, सॉरी। हाँ, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वेरी गुड बेटा, सॉरी मैं भूल गया। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी किया है हम लोगों ने, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी किया हुआ है। ये छोटे छोटे टॉपिक से कोई पूछे इस चैप्टर में, भाई कोई चैप्टर, पूरा चैप्टर है ही नहीं। अगले चैप्टर में जाओगे ना तो वहां पे पूरा एटम चलेगा, वो समझ में आता है कि पूरा चैप्टर एक फ्लो में है। यहां पर चैप्टर नहीं है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। अब स्टोइकोमेट्री कर रहे, स्टोइकोमेट्री में क्या है? बेसिक स्टोइकोमेट्री करी कि एक चीज दी है, दूसरी चीज निकाल दो, तो वो निकाल दिया। प्योरिटी का कॉन्सेप्ट में भैया सैंपल का मास गलत ले लो, सैंपल का मास सेम मत लो। उसके बाद एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट, यील्ड का कॉन्सेप्ट कल हमने पढ़ा था, जिसपे हमें बहुत हंसी आ रही थी, वही कॉन्सेप्ट था। आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और आज स्टोइकोमेट्री भी खत्म हो जाएगी। ट्राई कीजिएगा सब लोग स्टोइकोमेट्री का पोर्शन। हाँ, आइडियल, अरे हाँ यार ठीक है भाई, अब सब कुछ याद दिलाएगा, अगली बार मैं लिख के लाऊंगा, ठीक है? याद दिला रहे सर, आइडियल गैस इक्वेशन छूट गई। अबे भाई वेपर डेंस, हाँ हाँ भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे ठीक है भाई। अबे ऐसा थोड़ी ना कि छूट जाएगा तो नहीं, करा तो दिया ही ना सब कुछ। आइडियल गैस इक्वेशन, डेंसिटी, फिर वेपर डेंसिटी क्या होती है, ये सारे लॉज वॉज भी बता दिए थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, सब कुछ करा दिया था। हाँ, तो एक बच्चा एक मेरे से पूछ रहा था, मतलब एक्चुअली मैंने ना अपने बैच में जो लोग क्लास इस साल एग्जाम दिया हुआ था उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम लोग एग्जाम दे के आओगे तो उसके अगले दिन मैं तुम लोगों से मिलूंगा, इंस्टा पे मैसेज करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। नॉर्मली जल्दी नहीं कर पाता हूं, लेकिन हाँ अब क्या मैंने बोला था, मैंने कहा तुम लोगों से पक्का बात करूंगा। तो कुछ 11th वाले पहुंच गए। अब भाई ये चैप्टर नहीं है, मैं तुम्हें एक ही चीज समझाना, वहां पे मैं तुम्हें यही समझा रहा हूं, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को ना ऐड किया गया है इस चैप्टर को, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये चैप्टर थोड़ा ही ना है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को ऐड किया जा रहा है। तो कोशिश कीजिएगा भाई, ग्राम कॉन्सेप्ट, हाँ भाई ग्राम डाल्टन्स थ्योरी, एटॉमिक मास यूनिट छूट गया, हाँ ठीक है, डायमेंशनल सब हो गया, ठीक है। तो ये हमने पूरा चैप्टर किया हुआ है। चलो अब हम लोग लास्ट क्लास में पहुंचे थे, जहां पर मैं आपको कुछ भी दूंगा, अगर किसी रिएक्शन में बात करूंगा, किसी रिएक्शन की बात करूंगा, चलो हो गया, बहुत हो गया, चलो मैं क्वेश्चन दूंगा, बेहोश हो जाओगे तुम लोग, ज्यादा मुझे बता रहे हो। हाँ सर ये छूट गया है, छूट गया। एक बोला चैप्टर खत्म नहीं हो रहा, बेटा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना जिस दिन, उसके बाद मेरे से मतलब मेरे से जो बोझ है ना वो उतर जाएगा, आपके ऊपर चढ़ जाएगा। अभी खुशी मनाइए, छोटे छोटे टॉपिक को एक एक करके पढ़ रहे हैं, जिस दिन ये खत्म हो गया उस दिन किसी में से कुछ भी पूछा जाएगा। तो ध्यान सुनिएगा, एक क्वेश्चन दे रहा हूं और मैं चाहता हूं आप सब लोग एक बार निकाल के देखिए, एक बार निकाल के देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रहा हूं, फॉर द रिएक्शन फॉर 10 लीटर्स प्रोपेन कंबशन, for 10 liters propane combustion, calculate moles of O2 required, volume of CO2 produced। प्लीज बेटा इस क्वेश्चन को करिए, एंड मास ऑफ H2O produced।
इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। जिन लोगों ने स्टोइशियोमेट्री कर ली बेटा, आज का केबीडी थोड़ा अलग से तरीके का है। आज का केबीडी अपने पास ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। मैं रिएक्शन बता सकता हूं आप लोगों को। प्रोपेन का कंबशन करेंगे तो आपको यह पता है CO2 प्लस H2O होता है, CO2 प्लस H2O होता है। करिए इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन को करके देखिए। हाँ बेटा केबीडी है, बस केबीडी ऑब्जेक्टिव ना करके थोड़ा सब्जेक्टिव कराना चाह रहा हूं ताकि सारा कॉन्सेप्ट यूज करा लूं स्टोइशियोमेट्री का। हाँ बहुत बढ़िया, जल्दी क्या होगा, क्या होगा? बैलेंस, इस पे स्टोइशियोमेट्री नहीं लगा सकते ना भाई। इस पे स्टोइशियोमेट्री लगेगी क्या? नहीं लगेगी, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं है। याद रखिएगा बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करेंगे? तो सर इसको क्या करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे? C3H8 है तो सर इसको क्या करेंगे? 3 कार्बन। सर ये क्या हो जाएगा? 4 हाइड्रोजन, ऐसे लिख देंगे। अब ऑक्सीजन देख लो, 6 और 4 10, तो ये 5 हो गया। सर इसका क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है 10 लीटर्स गिवन है। याद करो शॉर्टकट सिखाया भी था। इसका कितना होगा? 22.4 लीटर्स। इसका क्या निकालना है? 5 मोल। इसका मोल निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो इसका क्या लिखेंगे? 3 इंटू 22.4 लीटर्स इसका वॉल्यूम निकालना है। इसका मास निकालना है तो 4 इंटू 18 ग्राम लिखेंगे। अगर आपने स्टैंडर्ड को लिख लिया, अगर आपने स्टैंडर्ड को लिख लिया बेटा, तो बस कुछ नहीं करना, आपको ही पता है। एक एक लाइन का क्वेश्चन, एक एक लाइन का क्वेश्चन है। क्या होगा? एक एक लाइन का क्वेश्चन है। सर वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आ जाएगा? सर मोल्स ऑफ O2 कितना आ जाएगा? O2 की मोल्स कितने आ जाएंगे? कैसे करते थे? याद करो। गिवन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? गिवन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? गिवन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? इससे, डिवाइडेड बाय। सर ये आ जाएगा, यही आएगा सर। 50/22.4 मोल्स आ जाएंगे। जितना भी वो वैल्यू आए, जितना भी आए, मुझे उससे मतलब नहीं। 22.4 से 5 तो 10 से कितना हो जाएगा? 10 इंटू 5 डिवाइड बाई दिस। ये देखिएगा, इसका वॉल्यूम निकालना है तो सर वॉल्यूम CO2 का कितना आएगा? CO2 का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? गिवन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? गिवन को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 22.4 डिवाइडेड बाई 22.4 कितना हो गया? 30 लीटर्स आ गया। सर इसका वॉल्यूम। इसका मास निकालना है तो मास कैसे निकालेंगे H2O का? सर अगेन आपको शॉर्टकट बताया गया। गिवन को किससे मल्टीप्लाई कर दो? गिवन को किससे मल्टीप्लाई कर दो? सर गिवन को उसके स्टैंडर्ड से डिवाइड बाय दूसरे के स्टैंडर्ड से कर दो। सर ये कितना आ जाएगा? 720/22.4 ग्राम आ जाएगा। तो ये गिवन मास हो जाएगा। अरे इतना ही आएगा ना भाई, इतना ही आएगा। सर वो वैल्यू छोड़ दे तुझे भाई, ये बस देख शॉर्टकट यूज कर ले रहा है। ये देख एक एक लाइन में आंसर निकाल पा रहा है। कृपया इस तरह के मेथड को स्कूल में यूज ना करे, नहीं तो भैया स्कूल में बैंड बज जाएगी। घर पे पिटाई का तो पता ही है। स्कूल में ये चीजें यूज ना की जाए। स्कूल में इतना शॉर्टकट मत मार देना। स्कूल वालों को स्टोइशियोमेट्री में आपको क्या करना पड़ेगा? स्कूल वालों को वो पसंद है। हाँ स्कूल वालों को स्कूल वालों को क्या पसंद आ रहा है? तो स्कूल वालों को पसंद आ रहा है, स्कूल वालों को यूनिटरी मेथड पसंद है। हमें नहीं करना, क्योंकि ऑब्वियस हम इसको करेंगे बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा चलो, हाँ स्कूल वालों को लंबा मेथड पसंद है भाई, हम लोग एक एक मिनट में कर जाएंगे। चलो हो जाएगा। अब थोड़ा सा परसेंटेज प्योरिटी वाले पे चलते हैं, प्योरिटी वाले पे चलते हैं, प्योरिटी वाले पे चलते हैं। हाँ आज लेक्चर अकेले में देखना। हाँ ठीक है, ईयरफोन लगा लो भाई, बोल देना कि आवाज थोड़ी कम आती है, सर बड़ा कम बोलते हैं, स्लो बोलते हैं इसीलिए। ठीक है चलो ये देखो, हाँ रिस्क पे देख रहे हैं। ये देखिएगा क्या हो रहा है, यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा क्या होगा। ठीक है, स्कूल वालों को तुम्हारी मासूमियत पसंद आती है बेटा, इसीलिए वो तुमसे मजे लेते हैं। ये देखना, ये को बोल रहा है अ सैंपल ऑफ, ध्यान से देखना अपने पास, अ सैंपल ऑफ 400 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इज decomposed to give 44 ग्राम CO2। 44 ग्राम CO2। What is the purity of sample? What is the purity percentage of sample? निकालो भाई साहब जल्दी से जल्दी, परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, जल्दी से जल्दी निकालिए। स्टोइशियोमेट्री बेटा आज खत्म हो जाएगी, जल्दी से जल्दी।
क्या करोगे? 400 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का रिएक्शन ऑलरेडी बता चुका हूं भाई साहब, मैग्नीशियम कार्बोनेट की रिएक्शन ऑलरेडी बता चुका हूं। MgO प्लस CO2, MgO प्लस CO2, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट की रिएक्शन है। क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसकी, कैसे निकालेंगे? बहुत बढ़िया, किसी के स्कूल में शॉर्टकट यूज करने के लिए परमिशन दी है, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छे सर हैं, सर को हमारी तरफ से थैंक यू बोलना। ठीक है, MgCO3, MgCO3 देखिएगा, इस तरह क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करोगे? सर सैंपल दिया है, सैंपल का मतलब सर इसका मास कितना होता है? 84 ग्राम। 84 ग्राम से कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 44 ग्राम। सर परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकाले? एग्जाम हॉल में क्या गिवन है? ये 44 ग्राम गिवन है। तो MgCO3 का प्योर का मास कितना होगा? क्या यहां से सब लोग निकाल सकते हैं? प्योर MgCO3 के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करना। क्यों? क्योंकि सर 44 ग्राम के लिए 84 चाहिए, तो 44 के लिए 84। सर परसेंटेज प्योरिटी कितनी आएगी? परसेंटेज प्योरिटी कितनी आएगी? 84 अपॉन 400 इंटू क्या आ गया? 100। सर ये देख लीजिए कितना आ गया? 21% आ गया। क्या परसेंटेज प्योरिटी कितनी आ गई? 21% आ गई। परसेंटेज प्योरिटी कितनी आ गई? 21% आ गई। तो यही तो था ना। कभी भी सैंपल का मास याद करो। दो, पहला क्वेश्चन बेसिक स्टोइकियोमेट्री का, दूसरा क्वेश्चन प्योरिटी का। प्योरिटी में कभी भी मास आप 400 ग्राम नहीं ले सकते, याद रखिएगा, 400 ग्राम नहीं ले सकते, इसलिए ध्यान रखिएगा। 400 ग्राम लेंगे आप बर्बाद हो जाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? रिएक्टेंट का मास निकालना है, फिर परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। फिर हम लोग, सर बेसिक स्टोइकियोमेट्री हो गई, प्योरिटी हो गया। अब तीसरा कॉन्सेप्ट यील्ड का कॉन्सेप्ट, कि सर हम जो सोचेंगे, हम जो सोच रहे होंगे उतना बन पाएगा या नहीं, वो चेक कर लेते हैं। हम जो सोचेंगे उतना बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। ये देखिएगा, अगर मैं बोलता हूं 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस टू गिव, ये देखिएगा आपको क्या मिल रहा है। 200 ग्राम अगर मिल रहा है, सर अगर 22 ग्राम CO2, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन का यील्ड परसेंटेज बताइए। कैसे निकालोगे यील्ड परसेंटेज? एफिशिएंसी परसेंटेज कैसे आएगा? ये चैप्टर बेटा अगले वीक खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आना, एटॉमिक स्ट्रक्चर से एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। वहां पर मैं मोल का कुछ भी नहीं पूछूंगा। ठीक है, परसेंटेज एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? जो लोग लेट आए बेटा, तुम्हारे से अगर पीछे का हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी इस चैप्टर में आगे जा चुके हैं, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से आ जाइएगा, डे 1 से उसमें समझ में आएगा। ठीक है, हाँ चलो एक बात बताओ, कैसे निकलेगा परसेंटेज यील्ड? कैसे आएगा? सर कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका अगर थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे, अब थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे 100 ग्राम से, सर 44 ग्राम बनता है। 100 ग्राम से 44 ग्राम, तो 200 ग्राम दिया हुआ है, 200 ग्राम गिवन है। तो सर इससे CO2 थ्योरेटिकली कितना बनना चाहिए था? सर ये थ्योरेटिकल कितना बनना चाहिए था? थ्योरेटिकल यील्ड कितना होना चाहिए था इसका? सर 200 का, सर 200 इंटू 44 अपॉन 100 कितना हो जाएगा? 88 ग्राम हो जाएगा। ये थ्योरेटिकल था, बट रियल में कितना आ रहा है? एक्चुअल यील्ड कितना है बेटा? एक्चुअल यील्ड कितना होगा? सर एक्चुअल यील्ड 22 ग्राम दिया हुआ है। तो परसेंटेज यील्ड कितनी है? सर यही तो हमारी जिंदगी की सच्चाई है ना। कल इसीलिए तो हम लोग सोच रहे थे कि पिटाई होने वाली है। सर बैठते तो हम सर बहुत देर तक हैं, लेकिन पढ़ाई कितनी होती है? 25%। नहीं 25 नहीं, तुम्हारी ज्यादा होती है ना। हाँ बहुत ज्यादा। ठीक है, थ्योरेटिकल एक्चुअल यील्ड कितना दिया है? 22 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, एक्चुअल यील्ड कितनी दी है? 22 ग्राम दी है। तो इसीलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 25% रियल यील्ड आ जाएगा। तो भैया देख लेना, मैं इसीलिए बोल रहा हूं आप सबको, ये देखना अपने पास, आपको देख लो, प्योरिटी का कॉन्सेप्ट, बेसिक स्टोइकियोमेट्री, प्योरिटी और यील्ड का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। श्योर है? चलिए अब आगे देखते हैं आज की क्लास में और क्या क्या होने वाला है। ठीक है, हाँ ये देखना अपने पास, ये देखना हम लोगों के पास। चलो
चलो केबीडी के एक क्वेश्चन करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लो, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लो, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लो भाई, तुम लो, ये लो, चलो निकालो, ये क्वेश्चन कर लो, हटाओ। प्यूरिटी परसेंटेज निकालना है, प्यूरिटी का परसेंटेज निकालना है, प्यूरिटी का परसेंटेज निकालना है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बेटा आज या कल शुरू कर दूंगा। प्यूरिटी 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 पहले लिमिटिंग रीजन निकलवाऊंगा, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। बहुत हार्ड है भाई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, देखना ना, लास्ट टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, उसमें देखेंगे। ठीक है, जल्दी क्या आएगा? हम जो पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी में है, जाके देखो, बस नाम अपने पास थोड़ा अलग अलग है। एनसीईआरटी इतना खोल खोल के थोड़ा ना पढ़ाएगा, तुम्हें क्या लग रहा है? एनसीईआरटी में ये 10 पेज का चैप्टर है, लेकिन नीट वाले तुम्हें पता है ना क्या पूछेंगे, कैसे करोगे? 4 ग्राम से क्या बन रहा है? 0.88 ग्राम CO2। बोले वो सैंपल है, सैंपल का मतलब प्योरिटी का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या था? सर कभी भी आपको बोला जाए, प्योरिटी का कॉन्सेप्ट जब भी बोला जाए, याद रखना सर जो मास दिया गया है वो रिएक्टेंट का मास, कल लिखवाया भी था, रिएक्टेंट का मास सेम मत ले लेना। सर 44 ग्राम के लिए कितना ग्राम चाहिए? 100 ग्राम। तो 0.88 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा? रिएक्टेंट का, प्योर रिएक्टेंट का मास निकालो, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालो, कितना होगा? सर 0.88 इंटू 100 इंटू क्या हो गया? इंटू 100 अपॉन 44। सर ये क्या हो गया? 100, ये गया, ये 2 हो गया, 2 ग्राम हो गया। सर 2 ग्राम हो गया, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट 2 ग्राम है। परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में बोल रहा है 2/4 ग्राम इंटू 100 कर दें भैया, परसेंटेज ऐसे ही आता है ना, तो कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा, 50% प्योरिटी आ जाएगी, 50% प्योरिटी आ जाएगी, निकाल दो। कितनी आ जाएगी? 50%। क्यों? क्योंकि सर रिएक्टेंट, जब आपसे प्योरिटी का कॉन्सेप्ट कोई पूछ दिया, जब आपसे प्योर, क्या बात है यार, मजा आ जाता है यार तुम लोगों का परसेंटेज, बहुत बढ़िया। मतलब 60-70% जनता तो ऐसी है जो लगातार, मतलब 11th क्लास में बोलना नहीं चाहिए, घमंड भी मत करना, लेकिन 11th क्लास की स्टार्टिंग में अगर बच्चे इतना अच्छा कर रहे हो ना, आप बस मेंटेन करना इसको। मैं लिख के देता हूं, मैंने कल भी बोला ना, गारंटी है अपनी, बाहर कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन में इतना करा दूंगा ना, इतना करा दूंगा, तुम्हें इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। बस ये मेंटेन करना, ये रेशियो जो पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छा बेटा, बहुत सच बता रहा हूं, हमें मोटिवेशन बहुत मिलता है। हाँ, टाइम ज्यादा दिया करो। अरे यार इजी सा क्वेश्चन होता है यार, चल एक काम, एक और कर ले, एक और ऐसे ऐसे नहीं, एक और कर। अरे भाई साहब, इल्ड परसेंटेज दिया है, इल्ड परसेंटेज दिया है, 20 मोल ए है, बोल रहा है कि सी का परसेंटेज, सी बताइए, सी बताइए, सी बताइए कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? बी, ए का मोल दिया है, बोल रहा है सर सी बताइएगा, कितने मोल सी बनेगा? परसेंटेज इल्ड दिया है। चल मैं टाइम ज्यादा दे देता हूं, 1.5 मिनट देता हूं इसको करने के लिए। चलो स्टोइकोमेट्री लगाओ, स्टोइकोमेट्री लगाओ और फिर करो, स्टोइकोमेट्री लगाओ फिर करो, स्टोइकोमेट्री लगाओ फिर करो, हो जाएगा जल्दी। क्या होगा? क्या होगा? सर 2 मोल ए से कितना बन रहा है? 2 मोल से कितना बन रहा है? 3 मोल। अरे भैया तुम्हें भी पता है, अगर इसको 20 मोल करोगे तो ये कितना हो जाएगा? इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसको कितना हो जाएगा? सीधा सीधा भी निकाल सकते हो क्या? सर थ्योरेटिकली कितना बनेगा? थ्योरेटिकल कितना बनेगा? थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ सी कितना होगा? थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ सी कितना होगा? सर ये 10 से मल्टीप्लाई किया, ये 10 से कर दो, और नहीं तो भैया तुम देख लो, 20 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 30 मोल्स हो जाएगा, 30 मोल्स हो जाएगा। हाँ 20 इंटू हो जाएगा, ये देख लो 30 मोल्स। लेकिन आंसर 30 होगा क्या? ए भैया ए टिक करूं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया वो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल है। जैसे मैं क्लास में क्या मान के चल रहा हूं, 100% बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बट रियल में कितना कर रहा है? 70%। तो मेरा परसेंटेज यील्ड कितना हो रहा है? हाँ बाकी 20-30% अभी सोच रहा है कि मेहनत भी करनी है, पैसे दिए यार। हाँ
बाकी लोग तो ये सोच रहे हैं पैसे दिए यार, मेहनत भी करना पड़ रहा है, बताओ यार पैसा दे के मेहनत करना पड़ रहा है, इससे बेटर तो हम ऐसे कर लेते। ठीक है, एक्चुअल ईल्ड ऊपर से बेइज्जती भी कर रहा है ये आदमी, हमारी लाइफ हमारा टाइम टेबल हमें बता के बोल रहा है। 80% है अपने पास, ये देख लो कितना हो जाएगा, 24 मोल हो जाएगा। कितना आंसर आएगा, 24 आएगा। जो सोच रहे हैं वो गलत हो जा रहा है। कितना आंसर आएगा, 24 आएगा। 80%, 80% इज द करेक्ट, सॉरी 20% कह रहा हूं, बी इज द करेक्ट आंसर। हे क्या किया भाई? कोई दिक्कत नहीं सर, जिन लोगों ने ए टिक मारा है प्लीज बेटा यही तो दिक्कत का ध्यान रखना है। परसेंटेज यील्ड दिया है, थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड क्या था ये देखो, जो तुम स्टोइचियोमेट्री से निकालते हो बेटा वो क्या होता है, जो स्टोइचियोमेट्री से निकालते हो थ्योरेटिकल होता है। रियल में उतना थोड़ी ही ना होगा। रियल में क्या है, रियल में बगल में लिखा है 80%, बगल में लिखा है 80%। गलती से नहीं गलत करना होता है ना बाबू। हाँ, ऐसे गलती करोगे कैसे काम चलेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। एक बोला वेयर इज 80%, 80% इज हेयर है, इत्थे है इत्थे। फंस गया तो गलती हो गई तो एक्सेप्ट कर ले। बोला कहां लिखा है, अबे भाई ठीक है ना, गलती एक्सेप्ट करेगा तो तुझे फायदा होगा। वेयर इज 80%, हाँ कैसे होगा, निकाल लोगे, मिल गया। एक और क्वेश्चन, नहीं हो पाएगा, बोलो कर लोगे। एक और क्वेश्चन दूं? एक और क्वेश्चन, चलो अच्छा चलो एक काम करते हैं, जो लोग पढ़ के आए ना, जो लोग पढ़ के आए, जो लोग करके आए, अब मैं अब थोड़ा मजे ले लेता हूं। थोड़ा मजे मतलब 2 रिएक्शन मर्ज कर दूं। अच्छा चलो उसको लास्ट में करूंगा आज, अभी रुक जाओ पहले 1 मिनट। चलो एक और क्वेश्चन कर, चल हटा, तू भी क्या याद रखेगा कि सर आपने बोला हमने कर दिया। ये देख भाई, अगर 4r + 3c है, 4r + 3c है, ध्यान से देखिएगा, 4r + 3c है। इफ, ध्यान से देखना अपने पास, इस रिएक्शन का बगल में लिखा है जो तुम्हारी हालत है 60% यील्ड लिख देता हूं, 60% यील्ड पहले लिख देता हूं। इफ, ध्यान से देखिएगा, अगर 30 मोल्स ऑफ P is reacted, 30 moles of P is reacted, what will be the moles of R and C produced? कितने मोल्स R and C के प्रोड्यूस्ड होंगे बता भाई, चल बता दे कितना होगा, निकाल भाई। अब की बार पहले ही बता दे रहा हूं, 60% यील्ड है। जिनकी भी फर्स्ट क्लास है बेटा, अब पूजा रायकवार प्लीज आपकी फर्स्ट क्लास है, आपको नहीं समझ में आएगा बेटा, अब नहीं समझ में आएगा इस टॉपिक का। अब इस टॉपिक का या तो एंड का वेट करो या फिर पीछे जाके सब कुछ रिवाइज करके आओ, पीछे वीडियो देख के आओ। साइंस है, 11th की साइंस है यार, तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम्हें अभी लग रहा होगा 10th क्लास की तरह। हाँ बेटा कोई बात नहीं, अर्जुना 2.2 का भी वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब लेट हो चुके हो। या तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से जुड़ जाना, क्योंकि रियलिटी यही है कि मैं बहुत पीछे नहीं जा सकता, बहुत मेहनत करी है इन लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। अब उतनी मेहनत दोबारा नहीं हो पाएगी यार, अब लेट हो जाएंगे हम लोग। आप पीछे का वीडियो देख के आ जाओ, ठीक ठाक पढ़ाता हूं मैं, ऐसा ये लोग भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ तो आप पीछे का देख के आओ, जल्दी हो जाएगा आपको, तो जल्दी जल्दी फास्ट कर सकते हो। ये देखो 3p + q है सर, ये क्या बनाएगा 4r + 3c। ये एक बात बताना सर, इसके 3 मोल से ये कितना बन रहा है 4 मोल, ये कितना बन रहा है 3 मोल। एक बात बताओ, जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन सबको पता है सर, इसके मोल्स बताने के लिए मुझे पेन भी नहीं चलाना है, मुझे पेन भी नहीं चलाना है सर। अगर मैं बोलूं थ्योरेटिकली बताइएगा, थ्योरेटिकल बताइएगा, थ्योरेटिकल यील्ड बताइएगा। थ्योरेटिकल यील्ड अगर निकालना हो तो सर आर के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, आर के थ्योरेटिकली कितने हो जाएंगे सर, कुछ नहीं करना, आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर सी के मोल्स बनाने हैं सर, सीधा सीधा कितना लिख देंगे 30 मोल्स। लेकिन क्या ये मेरा करेक्ट आंसर है? नहीं, ये मेरा करेक्ट आंसर नहीं होगा। 40 और 30 इज नॉट द करेक्ट आंसर। मेरा एक्चुअल कितना होगा, एक्चुअल कितना आएगा सर? एग्जाम हॉल में ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। एक्चुअल यील्ड 40 और 80 नहीं आएगा, एक्चुअल कितना आएगा 60%, बगल में लिखा है 60%। क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर, 40 का 60% आएगा 24।
और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी 30 का 60%, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ गया 18। तो ये अपने पास एक्चुअल यील्ड आएगा। ये मेरा करेक्ट आंसर है, ये मेरा करेक्ट आंसर है। पक्का चलें? हाँ, आज एक बात करेंगे दिल से। कल हमने प्योरिटी की बात करी है, दिल कितना प्योर है, यील्ड कितना है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट की, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि भैया ये सब चीजें यील्ड का, प्योरिटी का, बेसिक स्टोइकियोमेट्री हो जाएगा। श्योर हो? हाँ चलो। अबे हर एक टाइम एक ही क्वेश्चन थोड़ा ना करेंगे। अब चलो, अब कॉन्सेप्ट तो सीखो, आज का कॉन्सेप्ट सीखो। बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार सा, लेकिन एकदम भैया जगे रहना, नहीं तो लेट जाओगे। मैं पहले बता रहा हूं, अरे सुन लो, बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं, पहले बता रहा हूं, सुन लेना ध्यान से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। नया टॉपिक नहीं है, स्टोइकियोमेट्री का सबसे अच्छा पोर्शन आ रहा है। स्टोइकियोमेट्री जिसने प्रैक्टिस की है ईमानदारी से, उसके लिए अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा पोर्शन है। और जिन्होंने नहीं की है तो भैया आपको पता ही है क्या करना है, ठीक है? हाँ चलिए शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज व्हाट लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, या फिर इसी को आप कहीं कहीं देखेंगे तो आपको मिलेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। बेटा अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लिमिटिंग रिएक्टेंट, या फिर इसी को हम लोग शॉर्टकट में लिख देंगे LR, इसी को शॉर्टकट में लिख देंगे LR। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट, या फिर LR, ऐसे करके लिख सकते हैं। प्लीज ध्यान सुनिएगा। कौन सा पोल रह गया यार? पोल कौन सा रह गया? हाँ चलो, हाँ देखो, लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट मास बेटा आएगा लास्ट में, सबसे लास्ट दिन जो पढ़ेंगे ना मूल कॉन्सेप्ट का, सबसे लास्ट दिन मैं बता देता हूं। अगले वीक में जब वेडनेसडे की क्लास होगी, बहुत दर्दनाक क्लास होगी, क्योंकि जितना सब कुछ पढ़ा होगा ना सब बर्बाद हो कर दूंगा मैं। मोल की वैल्यू चेंज कर दूंगा, कुछ भी कर सकता हूं मैं। सबसे लास्ट दिन, वो लास्ट क्लास में आने से पहले डिस्क्लेमर चला देंगे कि भैया आज की क्लास तभी हो पाएगी, ठीक है? लेकिन पहले इसको पढ़ते हैं। देखना, ध्यान सुनना, लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, प्लीज एक बार सुनिएगा। आप मेरे साथ साथ बनिए और देखिए एक बार क्या होता है। बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज एक बार ट्राई करना साथ में बैठने की, कि भैया साथ साथ में ईयरफोन लगा लो या अपना फोकस प्लीज इधर उधर मत भटकाना, अपने एकदम दिमाग अलर्ट मोड पे रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार मिस हुई तो फिर आप मतलब आज पूरा शाम तक गाली देते रहोगे क्या हुआ। ये देखिएगा, क्यों? क्योंकि देखना अपने पास क्यों होने वाला है, क्या होने वाला है, ये देखो। A प्लस बी, एक मिनट, A प्लस बी क्या बना रहे हैं? C बना रहे हैं। तो सर रिएक्टेंट कौन है? A और B मिलके क्या बना रहे हैं? C बना रहे हैं। A और B मिलके क्या बना रहे हैं? C बना रहे हैं। मेरे साथ साथ बताओ, एक बात बताना, अगर B हटा दूं, अगर B खत्म हो जाए, अगर B खत्म हो जाए तो क्या अकेला A C बना सकता है? यस और नो में आंसर चाहिए, जल्दी जल्दी चैट सेक्शन खोलो, आंसर बताओ। क्या मैं अगर B को खत्म कर दूं, B हटा दूं, तो अकेला A C बना सकता है? अकेला C बना सकता है क्या? नहीं बना सकता ना। अकेला ए सी नहीं बना सकता। सिमिलरली अकेला बी सी नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा सर, एक बंदा अगर फिनिश हो गया, एक भी बंदा खत्म हो गया, तो ऑब्वियस रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। मैंने बोला बी खत्म हो जाए तो ए अकेला सी नहीं बना सकता, ए खत्म हो जाए तो बी अकेला सी नहीं बना सकता। मतलब ये दोनों लोग रिएक्ट करेंगे तभी सी बन पाएगा। अकेला ए नहीं बना सकता, अकेला बी नहीं बना सकता। हो जाएगा पक्का? मतलब अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, ध्यान सुनना, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो हमें जब भी रिएक्शन की जाएगी, हमें जब भी रिएक्शन दी जाएगी, तो ऑब्वियस है हमें जो प्रोडक्ट चेक करना है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो दोनों को चेक करना पड़ेगा। ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, ये देखिएगा, एक मोल, इसका एक मोल रिएक्ट कर रहा है, इसका कितना बन रहा है? एक मोल बन रहा है। चलिए एक बात बताइएगा, एक बात बताइएगा, आपको लिमिटिंग रिएजेंट जाने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मैं इसका 10 मोल दूंगा, इसका मैं अगर 10 मोल लूं, तो मुझे रिएक्शन अगर पूरी करानी है तो इसका कितना मोल चाहिए बेटा? जल्दी बताओ। 10 मोल ए का लिख रहा हूं तो मुझे कितना बी का मोल चाहिए होगा रिएक्शन कराने के लिए? कितना मोल चाहिए होगा बेटा? जल्दी बताओ, कितना मोल चाहिए होगा? ए अगर रिएक्ट करे बी से और सी बनाए तो इसके लिए कम से कम उसका कितना मोल चाहिए? 10 मोल चाहिए। और फिर सी क्या हो जाएगा? 10 मोल बनेगा। ये बेसिक स्टोइकियोमेट्री यही तो तुमने पढ़ी ना, बेसिक स्टोइकियोमेट्री यही पढ़ी कि सर ए का 10 मोल, इसके 10 मोल से रिएक्ट करेगा, ये बनेगा। अब देख कर क्या है, देखना,
ध्यान सुनना, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट कहां आता है? लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट कहां आता है सर? लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट कब आता है? व्हेन मोर देन वन रिएक्टेंट, व्हेन मोर देन वन रिएक्टेंट आर प्रेजेंट एंड देयर इनिशियल क्वांटिटी आर गिवन। याद रखिएगा, अभी तक आपको यह क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट की टेंशन नहीं थी, लेकिन उनकी इनिशियल क्वांटिटी दे दी जाएगी। तो रिएक्शन में डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया कौन रिएक्शन को लिमिट कर रहा है। मतलब ध्यान सुनना, एक से ज्यादा रिएक्टेंट होगा तभी लिमिटिंग रिएजेंट लगाना है। एक रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है सर? रिएक्टेंट, ध्यान सुनिएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? रिएक्टेंट which will limit the reaction, जो रिएक्शन को क्या करेगा? लिमिट लगाएगा। which will limit the reaction or which will decide the amount of product produced, amount of reactant and products in the reaction, reactants and products जो डिसाइड करेगा रिएक्टेड और प्रोड्यूस्ड, रिएक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड। मतलब एक ऐसा रिएक्टेंट जो क्या डिसाइड करेगा, जो ये डिसाइड करेगा कि बाकी लोग कितना रिएक्शन करेंगे, बाकी लोग कितना प्रोडक्ट बनाएंगे। ध्यान सुनना, बाकी लोग कितना प्रोडक्ट बनाएंगे, बाकी लोग कितना। और ये कौन होता है? रिएक्टेंट होता है। पहली चीज रिएक्टेंट, प्रोडक्ट नहीं होता, रिएक्टेंट होता है। ये डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करेगा ये पता चल जाएगा। कैसे डिसाइड करेगा? इनिशियल क्वांटिटी, मतलब दोनों चीज दे दी जाए, इनिशियल वैल्यूज दे दी जाए। जैसे अभी एक बात बताओ, ये देखो, ये देखना, ये देखो, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देखो, इनिशियल क्या दिया था? एक ही रिएक्टेंट दिया था। इनिशियल एक ही रिएक्टेंट दिया था ना, इनिशियल एक ही प्रोडक्ट दिया था। कहीं पर भी अगर एक ही रिएक्टेंट या एक ही प्रोडक्ट दिया है तो आपको बेसिक स्टोइकोमेट्री यूज कर रही है। ध्यान सुनना प्लीज, एक बार प्लीज बोल रहा हूं, अभी प्लीज इसलिए बोल रहा हूं कि बेटा थोड़ी देर बाद ना ये कॉन्सेप्ट हवा में चला जाएगा। सुनना ध्यान से, जब एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी दी जाती है तो वहां पर क्या लगता है? बेसिक स्टोइकोमेट्री। बेसिक, ये दिया है, बाकी लोग निकाल लो। सर ये दिया है तो ये निकाल लो। सर एक बंदा दिया है तो हम बाकी चीजें निकाल सकते हैं, एक बंदा दिया हुआ है तो हम बाकी चीजें निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा बंदे दिए हुए, एक से ज्यादा रिएक्टेंट दिया है तो वहां डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिट करेगा। लिमिट मतलब सर ध्यान सुनिएगा, लिमिट का मतलब क्या हो जाएगा सर? इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड फर्स्ट। मतलब ये लिमिट कैसे लगाएगा? ऐसा थोड़ा ना कि डंडा लेके बैठ जाएगा। सर ये क्या करेगा? खत्म हो जाएगा। जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाए उसी को क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। उसी को क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, उसी में क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। पक्का ध्यान सुनना। मतलब एक बात बताओ, लिमिट का मतलब ऐसा डंडा लेके बैठ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। जैसे ही ये खत्म हुआ रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक भी रिएक्टेंट अगर खत्म हुआ तो आप रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ा पाओगे, और आप रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। कैसे? देखना प्लीज, देखना लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है सर? एक ऐसा रिएक्टेंट जो सबसे पहले खत्म हो जाए। जैसे मैंने तुमसे अभी जस्ट एक रिएक्शन पूछा था, ये देखो, इसके एक मोल के लिए इसका एक मोल चाहिए और इसका एक मोल बनता है। मतलब सी का प्रोडक्शन जो है, सी कितना प्रोड्यूस होगा, ध्यान सुनना, सी कितना प्रोड्यूस होगा वो कौन डिसाइड कर रहा है? ए और बी मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। मैं एक काम करूं, मैं तुमको शुरुआत में क्या दे दूं? जब तुम्हारा शुरुआत रिएक्शन जब शुरुआत हो रहा है, टाइम जब 0 है, मैं तुम्हें क्या लिख दूं? इसका 10 मोल लिख दूं और इसका 15 मोल लिख दूं। बताओ, ध्यान से सोचना, 10 मोल लिख दूं और इसका 15 मोल लिख दूं, क्या लगता है सी का कितना मोल बनेगा? सी कैसे बनेगा, कितना बनेगा? ध्यान सुनना, एक मिनट ध्यान सुनना, प्लीज सुनना। मैंने दोनों रिएक्टेंट दे दिए, अभी तक एक ही रिएक्टेंट दे रहा था। अभी तक कि आप क्लास में जाके देखोगे सब कुछ एक एक रिएक्टेंट पे था। अब देखो दोनों दे दिए मैंने, शुरुआत में ही दोनों दे दिए, ये दोनों गिवन हो गए आपको। तो अब डिसाइड करना पड़ेगा, अब डिसाइड करना पड़ेगा कि सर यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? कौन डिसाइड करेगा? सर एक मोल के लिए एक मोल, तो 10 मोल के लिए 10 मोल। ये देखो, ये देखोगे थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये देखना,
कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम टी के बाद 10 में से ये 10 चला जाएगा, ये 0 हो गया। इसमें से कितना जाएगा 15 माइनस 10, इसका कितना रह जाएगा 5 मोल। सर जो कम खत्म हो गया, जो फिनिश हो गया, वही क्या कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। जो फिनिश हो गया वही क्या कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। और ये डिसाइड करेगा कि ये कितना रिएक्ट होगा और ये कितना बनेगा। देख लो कैसे बनेगा। सर जो पहले खत्म हो जाए, कैसे पता चला? अरे रिएक्शन को पढ़ना सिखाया था। एक बात बताओ, एक मोल से रिएक्ट कर रहा तो 10 मोल से रिएक्ट करेगा। 10 मोल में से 10 मोल चला गया, 0 हो गया। 15 में से 10 गया, 5 हो गया। ये कितना बन जाएगा 10। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? जो रिएक्शन में फिनिश हो जाता है, जो पहले खत्म हो जाता है, जिसकी वैल्यू पहले 0 हो जाए, वही क्या कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसा रिएक्टेंट जो सबसे पहले फिनिश हो जाए। जैसे ही ए खत्म हुआ, बेटा अकेला बी सी नहीं बना पाएगा, अकेला बी सी नहीं बना पाएगा। ये बात आप शुरुआत में भी मेरे साथ बोल चुके हो। अकेला बी सी नहीं बना पाएगा। बी अकेला बचा हुआ है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, अकेला बी सी नहीं बना पाएगा। तो विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट? एलआर कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? किसने रिएक्शन को रोक दिया? किसने रिएक्शन को रोक दिया? ए ने रोक दिया। सर बी था ना, एक्स्ट्रा में था, बी एक्स्ट्रा में था, पक्का बी एक्स्ट्रा में था। हाँ ये देखो, अरे सर सिंपल सी चीज है, आपको कोई भी चीज दी जाए, एक सिंपल सा, ये देखो आ जाओ इधर, कोई बात नहीं, आ जाओ। अरे हाँ हाँ हाँ, एक और क्वेश्चन। अरे तुम काहे टेंशन ले रहे हो भाई? 15 माइनस 15 क्यों नहीं किया? बेटा 15 माइनस 15 कर देता मैं, लेकिन 15 मोल खत्म करने के लिए अब स्टोइचियोमेट्री फिर से पढ़ाऊं, कैसे काम चलेगा? 1 मोल के लिए 1 मोल, तो 15 मोल के लिए इसका कितना चाहिए? 15 मोल दिया है क्या बेटा? ये लिखा ना, टाइम इज इक्वल्स टू 0। इनिशियल क्वांटिटी का मतलब क्या था भाई? इनिशियल क्वांटिटी का मतलब यही तो था कि शुरुआत में दिया जाएगा, शुरुआत में दिया जाएगा, पक्का। अरे शुरुआत में दिया जाएगा। चल एक काम कर, आ जा, कोई बात नहीं, ये ले भाई, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ऐसे बोलूं, ध्यान सुनना, टाइम इज इक्वल्स टू 0, प्लीज सुनिएगा। बेसिक स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन देता हूं और इन दोनों में डिफरेंस बताता हूं, प्लीज सुनना, क्योंकि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, आज की क्लास इसी को डेडिकेटेड है। ये देखिएगा, बेसिक स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन देता, अगर मैं बोलता इसके 60 मोल हैं, तो आप मुझे इसके मोल्स बता सकते थे, इसके मोल्स मुझे बता सकते हो, बताओ। अगर मैं बोलता हूं पी के 60 मोल लिए, अगर मैंने बोला पी के 60 मोल बोले, पी के 60 मोल बोले, ठीक है, पी के 60 मोल दिए, मैंने पी के 60 मोल गिवन दे दिए तुम्हें, ये गिवन है मेरे पास। जब इनिशियल का मतलब क्या होता है बेटा? टाइम 0 मतलब इनिशियल, टाइम 0 मतलब इनिशियल। क्या हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा? 60 मोल दिए, कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? अगर 60 मोल दिए तो कितने बनेंगे? 60 मोल दिए तो कितने बनेंगे? सर आर के मोल्स कैसे निकालोगे? आपने शायद सीखा हुआ है 3 मोल से 1 मोल। सर ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 2 मोल। आपने इसको निकालना सीखा हुआ है, कैसे निकालते थे? 60 इंटू 1 करेंगे, डिवाइड बाई 3 कर देंगे, 20 मोल हो जाएगा। इसका निकालना है तो इसको कैसे निकालते थे? गिवन इंटू दिस, 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना कर दिया? 3 कर दिया, 40 मोल हो जाएगा। यही पढ़ा ना हम लोगों ने, यही बेसिक स्टोइचियोमेट्री यही थी ना भाई। इतना तो निकाल लोगे, इतना तो निकाल लोगे। ये क्या है? बेसिक स्टोइचियोमेट्री। क्यों? क्योंकि एक ही रिएक्टेंट गिवन था, पी विल डिसाइड कि आर के कितने मोल्स होंगे और क्यू के कितने मोल्स होंगे। एक रिएक्टेंट था तो आपने डिसाइड किया कि पी से आर कितना बनेगा, क्यू कितना बनेगा। लेकिन अगर एग्जाम हॉल में देखना ध्यान से, इसी रिएक्शन के केस में लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट देगा, आप एग्जाम हॉल में पहचानोगे कैसे? सर एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट दिया है तो आप बेसिक स्टोइकोमेट्री लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब देखना सेम रिएक्शन को मैं कैसे कर रहा हूं। अब जब टाइम 0 है ना, जब मैंने टाइम 0 रखा तो इसका 60 मोल ले लिया और इसका मैंने 40 मोल ले लिया। सर इसका 60 मोल ले लिया और इसका मैंने 40 मोल ले लिया। अब मैंने तुम्हें क्या दे दिया, ध्यान से देखना। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट दिया हुआ है, देखो डेफिनेशन क्या लिखवाई थी, व्हेन मोर देन 1 रिएक्टेंट आर प्रेजेंट एंड देयर इनिशियल क्वांटिटी आर गिवन, तो ही लिमिटिंग रिएजेंट लगता है। कंडीशन बताई थी कि लिमिटिंग रिएजेंट कब लगता है, लगता है जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो और उनकी इनिशियल क्वांटिटी दी जाए तो लिमिटिंग रिएजेंट लगता है। और लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है? सर जो पहले खत्म हो जाए। कैसे डिसाइड करेंगे? पहले कौन खत्म होगा? सर अब पहले कौन खत्म होगा? सर कैसे डिसाइड करें? आप एक काम करो, ये देखो बेटा ध्यान सुनना,
स्टोइशियोमेट्री सबको पता है, तुम्हें नहीं पता चल रहा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, तो एक काम करना, ये देखो एक सिंपल सी 2 लाइन लिखना, आंसर आएगा, ये देखना। फॉर कंप्लीट, प्लीज बेटा ये सुनना, कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 60 मोल्स ऑफ, अगर 60 मोल पी पूरा रिएक्ट कर जाए तो उसके लिए मोल्स ऑफ आर कितना रिक्वायर्ड होगा। प्लीज बेटा बस एक काम कर देना, हो जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर तुम बोलते हो कि सर 60 मोल पी पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाए तो सर आर के कितने मोल्स चाहिए, 60 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3। सर कितने चाहिए, 20 मोल चाहिए क्या? सर क्या आपके पास 20 मोल है? क्या आपके पास 20 मोल है? सर आपके पास क्या है, 20 मोल है, उससे ज्यादा है। मतलब ए पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, 60 का 60 मोल खत्म हो जाएगा। बी के कितने मोल होंगे? सर 20 मोल रिएक्ट करेंगे, बी के 20 मोल रिएक्ट करेंगे। कोई बोले सर नहीं मैं तो उल्टा सोचूंगा, तो उल्टा एक बार तेरे मन में आया, नहीं सर आप इसको उल्टा सोचो। एक काम करता हूं, अगर मैं बोलूं कि सर कंप्लीट रिएक्शन करा दो, किसका? सर 40 मोल आर का कंप्लीट रिएक्शन कराओ। अगर 40 मोल आर कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए, 40 मोल ये पूरा का पूरा खत्म हो जाए, तो एक काम करते देख लेते हैं कौन पॉसिबल होगा। मोल्स ऑफ पी रिक्वायर्ड बताओ। सर 40 मोल आर अगर खत्म करना है, मोल्स ऑफ पी कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ पी कैसे निकालोगे? ये देखना, मोल्स ऑफ पी कैसे निकालोगे? सर कैसे आएगा, 40 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1, कितने मोल्स आएंगे, 120 मोल। क्या इतने मोल्स आपके पास हैं? 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 आपने रिएक्शन को पढ़ना है। 60 मोल ये पूरा रिएक्ट कर जाए, पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाए, तो आर के कितने मोल्स लगेंगे, 20 मोल। अगर ये चाहते हो कि सर कौन सा पॉसिबल हो सकता है, जो ये तुम्हें टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे ये क्या किया आपकी बार, दोनों गिवन है ना बेटा, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा लिमिट लगाएगा, कौन सा रिएक्शन में पहले खत्म हो जाएगा। तो जहां तक मैं देख रहा हूं कि ये 60 का 60 खत्म हो जाएगा, तो इसके 40 में से कितने जाएंगे, 20 जाएंगे। ये 40 पूरा खत्म करने जाओगे, उसके कितने जाएंगे, 120 ml। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अब देखिएगा साथ में, ये देख लो। अब आप एग्जाम हॉल में कैसे पहचानोगे, ये आपको लिखना है। ये देखिएगा सर ये 60 मोल है, 60 मोल है, ये कितना है, 40 मोल है। देखना अपने पास, ये 3 मोल, ये 1 मोल, और इससे कितना बन रहा है, 2 मोल। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। मतलब 60 में से 60 चला गया, तो इसके कितने जाएंगे, 40 में से 20 जाएंगे। और ये देख लो, ये 0 हो गया, ये 20 मोल रह गया। और ये डिसाइड करेगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा ये कितना बनेगा। तो सर इसके मोल्स कितने बनेंगे, 3 मोल से 2, तो 60 से कितने बनेंगे सर, 60 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा, 40 मोल्स हो जाएंगे, 40 मोल होंगे। ये तरीका होता है, ये तरीका होता है। आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, लिमिटिंग रिएजेंट जो पॉसिबल है वो करिए। देखिए 60 मोल पूरा का पूरा खत्म होगा, तो इसके 20 ही जाएंगे। तो देख लो 60 में से 60 0 हो गया, ये कंप्लीटली खत्म हो गया। कोई बोले उल्टा ले लो बेटा, 40 मोल अगर ये पूरा का पूरा खत्म करोगे ना, तो इसके 120 मोल चाहिए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में क्या गिवन है, ये गिवन है। क्या गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, ये गिवन है। हाँ बेटा, रिपीट बोलने में कुछ नहीं जा रहा, लेकिन कंसंट्रेशन करने में बहुत कुछ जा रहा होगा ना, कंसंट्रेट करने में, कि दिमाग को कैसे शांत करके एक जगह सर के साथ कैसे कैसे सोचे। पैसे दिए, रिपीट लिख दो, टीचर की मेहनत का क्या है। हाँ, फिर से लिख देगा, फिर से चिल्ला लेगा। हम एक बार में क्यों समझें, 20 कैसे आया बताओ। अब बोला 20 कैसे आया, निकाला, स्टोइशियोमेट्री से निकाला बेटा। यहां भी 20 निकाला था। वही बात है ना कि दिमाग रहेगा साथ में, कंजर्वेशन ऑफ दिमाग मत लगाइए ना भाई। यहां पर देखिए ना 20 कैसे निकाले भाई, थोड़ा बुरा मानिए खुद के ऊपर भी। ये 20 कहां से आया भाई, स्टोइशियोमेट्री लगा रहा था। हाँ कोई बात नहीं, हम फिर से समझा देंगे, हमारा क्या है। लेकिन सोचिए थोड़ा, साथ साथ बैठिए। अब बोल रहे कहां से आया 20, ये कहां से आया। अरे भैया स्टोइशियोमेट्री कल से लगाते, 3 दिन 4 दिन हो गए, लगाइए।
शॉर्टकट बता दूंगा, मैं अभी शॉर्टकट ही बता दूंगा, मुझे पता है इतनी मेहनत नहीं करने वाले, हमें कहा हम सर पहले दिन ही शॉर्टकट सीख लें, लेकिन पता चला शॉर्टकट नहीं लगा तो सर बेहोश पड़े हैं। शॉर्टकट भी सिखा दूंगा, टेंशन मत लो, ज्यादा दिमाग जहां नहीं लगता वहां हम शॉर्टकट भी सिखा देंगे। लेकिन जो लोग कर सकते हैं भाई सोचिए, ये 2 लाइंस लिख के सोचिए कि हाँ यार मैं ये कर सकता हूं, ये चीज मैंने सर ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि आपको शुरुआत में क्या दे दिया गया, ये दे दिया गया। पक्का? एक बार फिर से चलिए मैं एक बार और एक क्वेश्चन लेता हूं, टेंशन मत लीजिए, मैं आपके पूरे पैसे वसूल कराऊंगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप भी घर वालों की इज्जत और अपनी प्रतिष्ठा के साथ थोड़ा सा प्लीज एक बार साथ साथ बैठिएगा। मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा, कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है ना कि बेसिक स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रीजन कैसे कराना है। प्लीज सुनिएगा कैसे होगा, ये देखिएगा मैं आपको दे दूं, ध्यान सुनना। इफ 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ईच आर reacted, what will be, ध्यान से देखिएगा, what will be moles of H2O produced, कितने मोल्स H2O प्रोड्यूस्ड होगा? बेटा एक बात बताओ, सोचना, सुनना भाई, कोई अभी नहीं करेगा, मेरे साथ साथ एक बार और सीखो, मैं एक और तरीका अभी फिर से बता रहा हूं, मेरे साथ साथ सीखो, ठीक है? मुझे कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ ठीक है। यहां सुनना ध्यान से क्या करना है, एक बार देखो सर रिएक्शन क्या है, सर रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ये है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। आपको ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, कल से अभी तक का डिफरेंस क्या है, कि अब की बार जैसे ही टाइम इज इक्वल्स टू 0 है, सर इसका भी 10 मोल दिया है और इसका भी 10 मोल दिया है। अभी तक एक दिया होता तो मैं बाकी सब कुछ कैलकुलेट कर देता, लेकिन अब दोनों के ही 10-10 मोल दिए हुए हैं, दोनों के ही 10-10 मोल दिए हुए हैं शुरुआत में ही, तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि वाटर कौन कितना बनाएगा? सर कैसे डिसाइड करूं? तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब सर दोनों के दोनों एक साथ रिएक्शन कर नहीं पाएंगे ना, क्यों? क्योंकि एक का वैल्यू कुछ ना कुछ ज्यादा होगा। कैसे? सर अब किसी को नहीं दिख रहा हो तो देख लो, इसका 2 मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसके 1 मोल लग रहे, तो मैं क्या करूंगा? मुझे वाटर के मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चाहिए। मुझे पहला काम, दोनों दिए हैं तो मुझे एक बार डिसाइड करना पड़ेगा कि यार रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, इस पे कि इस पे? जिस पे भी डिपेंड करेगी, जो भी मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जो भी मेरा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, जो खत्म हो जाएगा वही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कैसे निकालूं जो खत्म होगा? तो मैंने आपको बस 2 लाइन लिखने के लिए बोला कि बस एक काम कीजिए, 2 लाइन लिखिए। फॉर एक बार इमेजिन करके देखिए कि अगर ये हाइड्रोजन पूरा रिएक्ट कर जाए, फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ, अगर 10 मोल, बेटा ध्यान सुनना, अगर कंप्लीट रिएक्शन कर जाए, 10 के 10 मोल हाइड्रोजन कंप्लीट रिएक्शन कर जाए, सर मोल्स ऑफ H2O, H2O2, मोल्स ऑफ O2 कितना रिक्वायर्ड होगा? सर ये कैसे निकालें? स्टोइकियोमेट्री लगाओ। ये देखना ध्यान से, O2 के मोल्स कैसे निकालोगे? इसके 10 मोल के लिए सर 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। बेटा ये देखो ना, इसके 10 मोल के लिए O2 के मोल्स कितने आएंगे? देखो 10 इंटू 1, प्लीज सीख लो, 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, कितने मोल्स आ जाएंगे? 5 मोल। क्या इतने मोल्स दिए हैं? क्या ये पॉसिबल है? हां सर पॉसिबल है। ये 10 का 10 खत्म हो जाएगा तो इसके कितने जाएंगे? 5 मोल जाएंगे। मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है। यही मेरा क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। कोई बोले उल्टा सोच के देखिए, सर उल्टा सोच के देखिए, कोई बात नहीं, उल्टा लिख लो। 2 लाइन लिखना है अपने लाइफ में, बस 2 लाइन लिखना है। कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 10 मोल O2, अगर 10 मोल O2 पूरा रिएक्ट कर जाए, अगर 10 मोल O2 रिएक्ट कर जाए तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, अगर इसको पूरा रिएक्ट करा दें तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा? ध्यान से देखिएगा, सर O2 के 10 मोल रिएक्ट कर जाएं तो कितना H2 का मोल्स रिक्वायर्ड होगा? बेसिक स्टोइचियोमेट्री लगाइए, कितना आ जाएगा? 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 1, कितने मोल्स चाहिए H2 के? 20 मोल चाहिए। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? सर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 20 मोल है ही नहीं, 20 मोल है ही नहीं भाई साहब। अगर O2 पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाए तो 20 मोल होगा ही नहीं इसके पास, क्योंकि एग्जाम हॉल में पहले ही दिया हुआ है। जब तुम कुछ डालोगे तो उसके बारे में पहले से दिया होगा, तो देख लो कितना। लिमिटिंग रिएजेंट कौन आया? लिमिट कौन लगा रहा है? लिमिट रिएजेंट ये है। हाइड्रोजन क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। क्यों? क्योंकि सर 10 में से 10 चला गया तो कितना हो गया? 0। इसके कितने जाएंगे? 10 में से 5 जाएंगे तो सर ये क्या हो गया? 5 मोल बच जाएगा। अकेला O2 H2O नहीं बना पाएगा। ये डिसाइड करेगा सर, ये डिसाइड करेगा, हाइड्रोजन डिसाइड करेगा कि सर मोल्स ऑफ H2O कितने बनेंगे। मोल्स ऑफ H2O कैसे डिसाइड करेगा? 10 इंटू इसके कितने
स्टैंडर्ड लिखो, 10 × 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 10 मोल हो गया। सर 10 मोल वाटर बनेगा, ये डिसाइड करेगा। लेकिन हाँ, अभी आपको पहली बार कर रहे हो तो आप ये 2 लाइन लिखो, क्रॉस टिक करो कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, जो दिया है उसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये 10 का 10 रिएक्ट कर जाएगा तो 5 बनेगा, उसका 5 जाएगा तो इसका 10 का 10 चला गया, इसके 5 गए। ये रिएक्शन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सर ये 0 हो गया, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। ये डिसाइड करेगा कि सर H2O कितना बनेगा, H2 ये डिसाइड कर लेगा। पक्का हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा। जिनको ज्यादा सरदर्द हो, जिनको ज्यादा सरदर्द हो, तुम्हें शॉर्टकट ही बता देता हूं, शॉर्टकट ही बता देता हूं भाई। ज्यादा या तो देख भाई, तेरे पास लॉन्ग मेथड से इसलिए करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि जो वो शॉर्टकट जो बताऊंगा वो मोल्स पे वैलिड है, सिर्फ मोल्स पे, मास पे वैलिड नहीं है। लॉन्ग मेथड आता है तो मास पे भी वैलिड होगा, लॉन्ग मेथड मास पे भी आता है। लेकिन जिन लोगों को अब नहीं सीखना है तो भाई चल यार, जिनको लगता है नहीं शॉर्टकट चाहिए, मैं शॉर्टकट ही बता देता हूं बेटा। लेकिन याद रखना, जो शॉर्टकट बताऊंगा वो किस पे वैलिड होगा, सिर्फ और सिर्फ मोल्स पे वैलिड होगा। ये इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट करने का तरीका बता देता हूं। हमने इसी क्वेश्चन को लिखा था सर, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे इनिशियली कितना दिया था, इसका 10 मोल दिया था, इसका 10 मोल दिया था। तो शॉर्टकट टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, याद रखिएगा, शॉर्टकट टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन इसको यहां पर लिख देता हूं, इन केस ऑफ मोल। याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, मोल के लिए। शॉर्टकट बताने में दिक्कत नहीं है बेटा, शॉर्टकट के साथ एक दिक्कत हो जाती है। शॉर्टकट जैसा अभी बताऊंगा तुम फटाफट यूज कर लोगे, मैं भी यूज करवाऊंगा, लेकिन 2 साल बाद क्या होगा, मोल के बदले किसके लिए यूज कर दोगे, मास के लिए। मुझे पूरा भरोसा है, अभी आज ही प्रूफ करके दिखा दूंगा। मोल्स के बदले तुम किसका यूज कर दोगे, मास का यूज कर दोगे, और आंसर आ जाएगा खतरनाक सा, मोए मोए हो जाएगा। फिर देखो शॉर्टकट बता देता हूं। मोल्स के केस में याद रखना है क्या होता है शॉर्टकट, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। सर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है सर, जो गिवन है, मतलब जो गिवन मोल्स हैं, गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, जो भी गिवन मोल्स है, डिवाइडेड बाय उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये डिवाइड कर दो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट। गिवन मोल ऑफ रिएक्टेंट, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट, ये रेशियो निकाल दो, ये रेशियो निकाल दो, जिसकी वैल्यू, लोअर वैल्यू जिसकी आएगी, लोअर वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, रिएक्टेंट हैविंग, जिस रिएक्टेंट की ये रेशियो लोअर आएगी सर विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। वही क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। निकाल के देखो आ जाएगा, देखो निकाल के देखो आ जाएगा। कैसे सर, इसका निकालो 10/2, इसके कितना स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो दिख ही रहा होगा ना, 10/2 5 हो गया, 10/1 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। 10 गिवन मोल्स डिवाइड बाय इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, 10/2 5, 10/1 10 हो गया। सबसे छोटी जो वैल्यू है वही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगी। बस याद रखिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट याद रखिएगा। टाइम का कोई रोल नहीं है, टाइम 0 इसलिए बोला क्योंकि वो इनिशियल है। लिमिटिंग रिएजेंट बोलेगा इनिशियली इतना, जहां वर्ड इनिशियल बोल दिया समझ जाना लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है, ये देख लेना। बस यही है लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका, यही है। आपको मोल्स दिया है तो कुछ नहीं, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कर देना, हर एक बंदे का निकाल दो, जैसे कोई भी दिया हो। ये देखो ना, अब आप शॉर्टकट बहुत जल्दी जल्दी यूज करोगे, लेकिन याद रखना ये शॉर्टकट में स्टार मार्क कर देता हूं भाई साहब, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, मोल के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ मोल के लिए वैलिड है, बाकी अगर और कहीं लगाओगे बर्बाद हो जाओगे। हर एक जगह आपको ये यूज करना है, हर एक जगह आपको ये यूज करना है। इसीलिए लॉन्ग मेथड पहले सिखाया, इसीलिए लॉन्ग मेथड पहले सिखाया। शॉर्टकट आप यूज करोगे, शॉर्टकट में एक ही दिक्कत है, वो सिर्फ और सिर्फ मोल के लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ मोल के लिए वैलिड है। ये देखो शॉर्टकट यूज करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये देखना, चलो बेटा बताओ, इन दोनों के 30-30 मोल गिवन है। चलो लिमिटिंग रिएजेंट बताओ जल्दी जल्दी, लिमिटिंग रिएजेंट बताओ कौन सा होगा लिमिटिंग रिएजेंट। शॉर्टकट से तो निकाल ही सकते हो ना, इसका भी 30 मोल गिवन है, इसका भी 30 मोल है, इसका भी 30 मोल है। विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा जल्दी, लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा। सर इसको किससे डिवाइड करो, इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, 30/1। इसको किससे डिवाइड करो, 30/3। सर लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। लेकिन याद रखना
ये सब कुछ मोल्स के लिए ही वैलिड है। ये सब कुछ किसके लिए वैलिड है? मोल्स के लिए वैलिड है। अगर मास दिया है ना तो दो ऑप्शन है। जो लोग शॉर्टकट ज्यादा रट लेते हैं वो मास को फिर मोल में फिर वो ऐसे करके निकालेंगे। हमें कुछ नहीं करना, हमें अपने पास क्या करना है, लॉन्ग मेथड बताया था बेटा, अभी आप लॉन्ग मेथड को सीख लो मेरे हिसाब से। बाकी शॉर्टकट मैंने बता दिया, किसी को लग रहा हो तो भाई शॉर्टकट भी ये ले, तो अपना शॉर्टकट रख ले भाई। हाँ, बस ये शॉर्टकट देख लियो कहां लगाना है। बाकी लॉन्ग मेथड में यही फायदा है कि लॉन्ग मेथड में आपके पास हर एक चीज निकल के आ जाएगी, हर एक चीज निकल के आ जाएगी। मास से हो, वॉल्यूम हो, कुछ भी दिया हो सब कुछ निकाल लोगे। ये सिर्फ मोल के केस में वैलिड है। हाँ, अरे कहीं नहीं, लिमिटिंग रीजन विद इन सेकंड निकालोगे। ये लो ना लिमिटिंग रिएजेंट। चलो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट किसी रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन सा? लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट कौन से बोलते हैं, किसको बोलते हैं? जल्दी 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 जल्दी, किसको बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं? मोल्स वाला बेटा तो खटाखट होगा, मोल्स वाले में क्या ही करना है, ठीक है, मोल्स वाले में क्या ही करना है। इसमें लिमिटिंग, सर डेफिनेशन देख लो ना, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा रिएक्टेंट है? जो रिएक्ट नहीं करता। वे बकवास क्यों कर रहा है? ये भी नहीं होगा। सर कुछ अमाउंट अनरिएक्टेड रह जाए, ये भी नहीं होगा। क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? किस पे डिपेंड करता है? जो पूरा का पूरा कंप्लीटली क्या हो जाए, पूरा का पूरा कंप्लीटली क्या हो जाए, रिएक्ट कर जाए। मतलब जिसकी अमाउंट क्या बचे, जीरो। जो आफ्टर रिएक्शन क्या बचे, जीरो, वो उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। बस पक्का हो जाएगा, श्योर हो? तो ये रिएक्शन को पढ़ने का तरीका है, लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है। लिमिटिंग रिएक्टेंट, अच्छा लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और आता है। रिएक्टेंट दो टाइप के, एक लिमिट हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये ये लिमिटिंग हो गया, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। तो ये वाला रिएक्टेंट क्या कहलाएगा? ये बेचारा जो बच गया, एक्स्ट्रा बच गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। इसको क्या बोल देते हैं? एक्सेस रिएक्टेंट। ये देखो ये पूरा का पूरा खत्म हो गया तो ये बच गया, तो इसको क्या बोल देंगे? एक्सेस रिएक्टेंट। तो याद रखिएगा दो टाइप के रिएक्टेंट होते हैं, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है और एक को बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। एक्सेस रिएक्टेंट मतलब कि सर जो रिएक्टेंट क्या बच जाए, एक्सेस रिएक्टेंट जिसको ईआर बोला जाता है। सर एक्सेस रिएक्टेंट कौन है? सर जो क्या बच जाए, विच विल रिमेन अनरिएक्टेड, विच विल रिमेन अनरिएक्टेड, जो क्या हो जाए, अनरिएक्टेड रह जाए, अनरिएक्टेड, विच विल रिमेन अनरिएक्टेड ड्यूरिंग आफ्टर द रिएक्शन, जो आफ्टर द रिएक्शन कुछ पोर्शन रह जाए। लिमिटिंग रिएक्टेंट पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट पूरा रिएक्शन में जीरो हो जाएगा। बट एक्सेस रिएक्टेंट क्या होगा? सर ये क्या रह जाएगा, रिएक्शन के बाद बच जाएगा। कितना बचेगा वो सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। यहां पर देखो एक्सेस रिएक्टेंट कौन है, ये है एक्सेस रिएक्टेंट। पक्का? तो शुरू करें भाई साहब, शुरू करें। एक बार हाँ एक बार एक काम करते हैं, एक बार लॉन्ग मेथड से, क्योंकि देखो मोल्स के लिए शॉर्टकट तो पता चल गया मोल्स के लिए, लेकिन अगर मास का रिलेशन दे दिया ना तो आपको पता है शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, लॉन्ग मेथड से काम चलेगा। लॉन्ग मेथड में भी कुछ नहीं करना, बस ये दो लाइन लिखना है। एक बार इमेजिन करना कि ये पूरा का पूरा रिएक्ट करेगा, एक बार इमेजिन करना ये पूरा का पूरा रिएक्ट करेगा, तो इसका कितना अवेलेबल होगा, जो पॉसिबल होगा उसको टिक करना कि हाँ यार ये बंदा कंप्लीटली रिएक्ट कर सकता है, ये बंदा कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है। एग्जाम हॉल में आपको पहले ही दिया जाएगा। पक्का? तो एक बार शुरू करो, एक बार शुरू करते हैं, एक बार एक क्वेश्चन देखते हैं फिर मजे लेते हैं उसके, एक बार एक क्वेश्चन देखते हैं फिर मजे लेते हैं। जैसे मैंने ये दे दिया, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं कि सर 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन इज रिएक्टेड टू produce water, what will be the mass of H2O produced? सर ध्यान सोचना, अब दोनों चीजें दी हुई हैं, दोनों रिएक्टेंट दिए गए हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भैया दोनों रिएक्टेंट अगर शुरुआत में ही दे दिए गए हैं, इसका मतलब कि सर इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, लिमिटिंग रिएजेंट का। ये बेसिक स्टोइचियोमेट्री नहीं है। देखो प्योरिटी नहीं है,
प्योरिटी नहीं है, यील्ड नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, प्योरिटी नहीं है, यील्ड नहीं है, तो क्या हो रहा है सर, इसमें क्या करना, ध्यान सुनना बेटा, मास दिया हो तो भी डरने की जरूरत नहीं। आप क्या करोगे, रिएक्शन लिखो ऐसे 2H2 प्लस O2। देख लो, अपने पास स्टोइचियोमेट्री सीख लिया ना, तो यार अब टेंशन किस बात की है। ये देखना, इसका 4 ग्राम रिएक्ट करता है कितने से, 32 ग्राम से। इसका कितना बनता है, 36 ग्राम बनता है। आपको शुरुआत में ये कितना दिया है, इसका 10 ग्राम दिया है, और इसका कितना दिया है, 32 ग्राम दिया है। मैं क्या करूंगा, ये मुझे गिवन है, शुरुआत में ही गिवन है, तो मैं जानबूझ के इसको इस तरह से लिख रहा हूं। अब आप 2 लाइन लिखो, आपको आंसर आ जाएगा। आप इसके बारे में सब कुछ निकाल सकते हो, पता है कैसे, ये 2 लाइन लिखो। मान लो कंप्लीट रिएक्ट कर जाए, फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ, ये देखना अपने पास, फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 10 ग्राम हाइड्रोजन, फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 10 ग्राम हाइड्रोजन, सर मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड बताओगे। अगर ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाए, ओ हाइड्रोजन 10 के 10 ग्राम रिएक्ट कर जाए, तो ऑक्सीजन का मास कितना रिक्वायर्ड होगा बेटा, ऑक्सीजन का मास कितना रिक्वायर्ड होगा सर, 10 ग्राम। सर क्या करेंगे, बेसिक स्टोइचियोमेट्री से सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा सर, 80 ग्राम O2 चाहिए। क्या इतना O2 है, क्या इतना O2 दिया है, क्या नहीं दिया है, मतलब मेरा हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं पॉसिबल है, हाइड्रोजन इज नॉट द लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि 10 के 10 ग्राम अगर रिएक्ट करेगा तो उसको 80 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। मेरे पास 80 ग्राम ऑक्सीजन नहीं है, मेरे पास कितना है, 32 ग्राम है। तो सर मैं ये पूरा का पूरा रिएक्ट नहीं करा पाऊंगा, मतलब हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। अब शुरू करो, अगर मान लो उल्टा लो, कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 32 ग्राम ऑफ OH O2 ले लो, 32 ग्राम O2 अगर रिएक्ट करेगा, 32 ग्राम O2 अगर रिएक्ट करेगा, तो मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड बताओ, मास ऑफ H2 रिक्वायर्ड बताओ, क्या निकालोगे, मास ऑफ H2 रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा सर। इसका 32 ग्राम के लिए कितना लिख लेंगे सर, 32 इंटू 4/32, 4 ग्राम रिक्वायर्ड होगा हाइड्रोजन। क्या ये पॉसिबल है, हाँ सर ये पॉसिबल है। मतलब ऑक्सीजन पूरा का पूरा रिएक्ट कर सकता है, यही मेरा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। 2 लाइन लिखो, आज पहली बार कर रहे हो इसीलिए इतना लिख रहे हो, इतना लंबा। घर पे प्रैक्टिस करोगे 2 सेकंड में निकाल दोगे, तुम्हें भी पता है। आज पहली बार कर रहे हो तो इसलिए मैं इतना लिखवा रहा हूं ताकि आप सोच पाओ। सर क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, जो खत्म हो सकता है। कैसे सर, एक बात बताइए, ध्यान से देखिएगा सर। अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया सर, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो सर इसका मास कौन डिसाइड करेगा, पानी कितना बनेगा, चलो बताओ पानी कितना बनेगा, मास ऑफ H2O कितना प्रोड्यूस होगा, सर मास ऑफ H2O कौन डिसाइड करेगा सर, ऑक्सीजन डिसाइड करेगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। सर 32 से कितना बन रहा है, 36 डिवाइड बाई 32 कितना हो गया, 36 ग्राम वाटर हो गया। ये क्वेश्चन पूछ दिया, प्रोडक्ट बताओ। अच्छा एक्सेस रिएक्टेंट कौन है, चलो बताओ, एक्सेस रिएक्टेंट बताओ। लिमिटिंग रिएजेंट तो सब बता रहे हैं, एक्सेस रिएक्टेंट कौन है, लिमिट कौन लगा रहा है, खत्म ये हो गया। तो एक्सेस में कौन है सर, हाइड्रोजन है क्या। मैं तुमसे पूछ दूं मास ऑफ हाइड्रोजन अनरिएक्टेड बताओ, अनरिएक्टेड मास बताओ, हाइड्रोजन का कितना मास अनरिएक्टेड रहा सर। 10 ग्राम के 10 ग्राम रिएक्ट कर गया क्या, नहीं। 10 ग्राम में से कितना रिएक्ट कर गया सर, 6 ही ग्राम बच गया। 4 ग्राम ही रिएक्ट कर रहा है, 6 ग्राम बच रहा है। पक्का, हाँ भैया, हो भाई, हो जाएगा। तुझे देख शॉर्टकट मोल्स का मैंने बता दिया, मुझे पता है तू मोल्स वाला शॉर्टकट यूज कर लेगा, लेकिन अगर तुझे मास दे देना, वॉल्यूम दे दे, टेंशन नहीं लेने का। एग्जाम हॉल में बस ये 2 लाइन लिखनी है, ये 2 लाइन लिखनी है, आंसर आ जाएगा। ये 2 लाइन लिखने में कितना ही टाइम जा रहा है भाई। लिमिटिंग रिएक्शन बस एक बार इमेजिन करना है कि इसका सर सारा का सारा रिएक्ट कर गया, तो इसके रिएक्शन के लिए इसका मास निकालो, इसके रिएक्शन के लिए इसका मास निकालो। जो पॉसिबल है सर उसको टिक मारो, और जो नहीं पॉसिबल है उसको क्रॉस मार दो। ये पूरा का पूरा रिएक्शन हो रहा है, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये एक्सेस रिएक्टेंट है। एक्सेस रिएक्टेंट हाइड्रोजन कितना रिएक्ट करेगा सर, 10 में से 4 ही तो रिएक्ट कर रहा है। ये पूरा का पूरा खत्म, 10 में से 4 गया, 6 बच गया, 10 में से 4 गया। कितना हार्ड पढ़ा दिया ना भाई, है देख रहा है कितना हार्ड हो गया है। हो जाएगा, मोल्स वाला आसान है भाई, लेकिन तुझे वॉल्यूम दे दे तो डर के थोड़ी ना आएगा।
हाँ बेटा वॉल्यूम के लिए, इसीलिए बोला ना शॉर्टकट जो है सिर्फ मोल्स के लिए वैलिड है, शॉर्टकट जो है सिर्फ मोल्स के लिए वैलिड है। ये जो चीज है ना ये हर एक के लिए वैलिड है, हर एक के लिए वैलिड है। मास दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, कुछ भी दिया हो चलेगा, ठीक है, ये सबके लिए वैलिड है। अब मैं हार्ड क्वेश्चन दूंगा, नहीं ऐसे नहीं होता, इजी बोल रहे हैं ये लोग, इजी बोल रहे हैं, मैं हार्ड क्वेश्चन दे दूंगा, नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता, मैं हार्ड क्वेश्चन दूंगा। 10 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 10 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 10 लीटर हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया। सर व्हाट विल बी, व्हाट, चलो कैलकुलेट करो, विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। पहले लिमिटिंग रिएजेंट बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट बताओ, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। चलिए तीनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच इज एक्सेस रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट कौन है, एंड ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड, वॉल्यूम अनरिएक्टेड कितना होगा, उसका कितना वॉल्यूम अनरिएक्टेड रह जाएगा, एंड वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, कितना अमोनिया प्रोड्यूस्ड होगा। चलो बताओ कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा, बताओ, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सोचो, कोई दिक्कत नहीं। 2 लाइन लिखनी है आंसर निकालो, 2 लाइन लिखनी है आंसर निकालो। क्या करोगे, रिएक्शन अब बार बार ये रिपीट होती है, ये रिएक्शन तो भैया इतनी बार रिपीट हो चुकी है ना कि क्या ही बोला जाए। सर ये सब रिएक्शन तो आपको पता ही है। सर इसका 22.4 लीटर्स के लिए इसका कितना होता है, 3 इंटू 22.4 लीटर्स, इसका कितना बनता है 2 इंटू 22.4 लीटर्स, यही होता है स्टैंडर्ड में। सर ये कितना गिवन है, इसका भी 10 लीटर गिवन है और इसका भी कितना गिवन है 10 लीटर ना, हाँ 10, दोनों का 10 लीटर। सर ये 10-10 लीटर गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार एग्जाम में बैठ के सोचो कैसे निकालोगे, 2 लाइंस निकाल लो, सर सब कुछ निकल के आ जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, कैसे निकालेंगे, बस 2 लाइन लिखो कि सर एक बार ये सोच लेते हैं कि कंप्लीट रिएक्शन करा दे, किसका, सर 10 लीटर नाइट्रोजन का कंप्लीट रिएक्शन करा देते। अगर ये 10 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट कर गया तो सर हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा, सर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा। अरे सर दिया है, अरे भाई दिया तो चेंज चेक करना है ना, कितना दिया है सर 10 इंटू दिस, सर 10 इंटू 3 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 22.4, सर कितना होगा, सर 30 लीटर हाइड्रोजन चाहिए। क्या इतना हाइड्रोजन है क्या, सर ये पॉसिबल नहीं होगा, मतलब नाइट्रोजन मेरा लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। सर अब उल्टा करके देख लो, फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ अगर 10 लीटर हाइड्रोजन का कंप्लीट रिएक्शन कराते हो तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन निकाल के देखोगे भाई साहब, अगर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन निकाल के देखोगे तो सर 10 लीटर हाइड्रोजन के लिए कितना होगा 10 इंटू 22.4 अपॉन 3 इंटू 22.4, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या पॉसिबल है, यस सर ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल हो जाएगा। मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, जो कंप्लीटली रिएक्ट कर गया, सर ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, आंसर लिखता हूं, लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, सॉरी लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, हाइड्रोजन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। एक्सेस रिएक्टेंट कौन होगा, एक्सेस रिएक्टेंट कौन हो गया, सर नाइट्रोजन हो गया, एक्सेस रिएक्टेंट कौन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। सर अनरिएक्टेड नाइट्रोजन कितना होगा, अनरिएक्टेड नाइट्रोजन कितना होगा, सर 10 लीटर में से कितना रिएक्ट करेगा भाई 3.33, तो इसका मतलब 6.67 लीटर मेरा अनरिएक्टेड रहेगा। अब मुझसे पूछ रहा है सर वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बताइए, ए भैया वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कौन डिसाइड करेगा, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कौन डिसाइड करेगा रे भाई, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया जो लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है रे तेरा, लिमिटिंग रिएजेंट ये है, तो सर ये डिसाइड करेगा कि वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा, ये डिसाइड करेगा। कर भाई डिसाइड, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 22.4 कितना आ गया
20/3 दैट विल बी 6.66 लीटर्स आ जाएगा। सर देख लो, चारों पार्ट का आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको शॉर्टकट से ज्यादा करना है शॉर्टकट से करिए। मैं भैया ऑब्वियस है, आप 11th क्लास में, मेरे हिसाब से आपको ऐसे लिख के करना चाहिए। आप लिख के करेंगे आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे आपके गलती होने के चांसेस 0 हो जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी है। अगर किसी को लगता नहीं मैं सर मोल्स वाला करूंगा तो मोल्स से निकाल दे। बहुत हार्ड है ना सर, घूम गया ना मेरा भी, क्या करें। तुम्हारे घर वाले पैसे दे दिए हैं पढ़ाने के लिए, हमने भी पैसे ले लिए पढ़ाने के लिए, क्या करें, दोनों फंस चुके। ये राज की बात अब अंदर ही अंदर हम समझ रहे हैं, दर्द हो रहा है, दिमाग इतना यूज करना पड़ रहा है। एक बार में बताइए, हमारा दिमाग तो सर कहीं और यूज होता है। हमारा दिमाग तो सर एक बार में विद इन सेकेंड कैसे स्क्रीन स्विच किया जाए, इसमें दिमाग चलता है। स्कूल में जाते हैं तो ये सोचते हैं कोचिंग में पढ़ेंगे, कोचिंग जाते हैं तो ये सोचते हैं स्कूल में पढ़ेंगे। हाँ, यही सब सोचते सोचते सर दिमाग सर इधर उधर हो गया। अब बताइए, ऐसा ऐसा बात कर रहे हैं आप, बताइए ये सब कैसे चलेगा सर, ये सब कैसे निकलेगा, हो जाएगा। हाँ 3.33 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे क्या तू निकाल लेगा, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेगा भाई, बस इतना। सर मास दिया हो तो भी निकाल लेगा, मोल्स दिया हो तो तुम्हें शॉर्टकट पता ही है, मोल्स दिया है तो शॉर्टकट तो पता ही है, कर लेना मोल्स के केस में। हाँ हाँ, और जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वही डिसाइड करता है प्रोडक्ट कौन बनाएगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट यही तो डिसाइड करेगा, ये देखना, लिमिटिंग रिएक्टेंट ही तो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। रिएक्टेंट जो डिसाइड करता है, लिमिट कर दे और डिसाइड, विल डिसाइड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितना बनेगा। पक्का हो जाएगा। इजी वाले लोग, हार्ड पढ़ाता हूं, ऐसे मजाक उड़ाओगे तुम लोग, नहीं समझ। अब क्वेश्चन पूछ दूंगा फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्वेश्चन पूछते फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। चलो एक काम करो, हटाओ, बहुत स्मार्ट बन रहे हैं लोग, स्मार्ट बन रहे हैं ये लोग, बोल रहे इजी पढ़ा दिया। एक मिनट, अरे हमें घमंड है भाई, हम देखो ना, ये घमंड में क्वेश्चन दे देंगे, बेहोश हो जाओगे। ये देख लो, ये देखना, करके दिखा दो। 16 ग्राम CH4 reacts with 32 ग्राम O2 to produce CO2 and H2O. Calculate limiting reagent, निकालिए, रिएक्टेंट वही रिएक्टेंट निकालिए। दूसरा एक्सेस रिएक्टेंट निकालिए, नहीं निकल पाएगा, निकालिए तो सही। आप लोग कैसे कर लेंगे, हो ही नहीं सकता। मास अनरिएक्टेड निकालिए, उसका मास कितना अनरिएक्टेड रह जाएगा ये निकालिए। सर दूसरा एक्सेस रिएक्टेंट, मास अनरिएक्टेड, एंड सर मास ऑफ CO2 एंड H2O प्रोड्यूस। ये 3 चीजें निकालनी है। देखते हैं भाई कौन निकालता है, हमारा क्या है। हाँ हम तो फकीर आदमी हैं, झोला वोला लेके ले जाएंगे। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। रिएक्शन की टेंशन मत लेना बेटा, जब भी कोई रिएक्शन ना आए प्लीज, अभी आप 11th के स्टार्ट में हो, रिएक्शन अगर कोई नहीं आ रही है तो आप रिएक्शन लिख लेना, हिंट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन की भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप भाई उसको लेके ईगो मत ले लो कि सर कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है। आपने जिंदगी में इतनी पढ़ाई की नहीं है इसलिए लग रहा है, कोई और दिक्कत नहीं। कुछ देर बने रहिए हमारे साथ साथ, हम आपको करवा देंगे, ठीक है। क्या होगा सर, देखिए ना सर, ये भी दिया है 16 ग्राम भी दिया है और ये भी दे दिया। बताइए कितना गंदा आदमी है। कल तक ये एक बंदा दे रहा था, हम सब कुछ निकाल दे रहे थे, ये दोनों दे रहा है। अब स्टैंडर्ड केस क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड केस ये बोल रहा है कि सर 16 ग्राम से ये 64 ग्राम रिएक्ट करता है, ये 44 ग्राम बनता है और ये क्या बनता है 36 ग्राम। सर इन दोनों का मास निकालना है, लेकिन मास तब निकाले ना जब पता हो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। सर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, सर एक काम करिए ना, निकालिए फॉर कंप्लीट रिएक्शन, 2 लाइन लिखना है बस, वो भी फास्ट लिख दीजिए। अब आपकी राइटिंग में आप डॉक्टर बनने वाले, डॉक्टर बनेंगे आप। 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मास ऑफ O2 कितना रिक्वायर्ड होगा, मास ऑफ O2 कितना रिक्वायर्ड होगा, मास ऑफ O2 कितना रिक्वायर्ड होगा। सर कैसे निकालेंगे 16 ग्राम के लिए, कैसे होगा, ऐसे तो दिख रहा है मुझे लेकिन फिर भी 16/64
64 ग्राम O2 रिक्वायर्ड होगा। क्या इतना दिया है? क्या नहीं दिया है। मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट 16 ग्राम CH4 नहीं हो सकता। अब उल्टा करके देख लो, उल्टा करके देख लो, एक बार उल्टा रिएक्शन करके देख लो कि भैया अगर 32 ग्राम O2 रिएक्ट कर जाए, 32 ग्राम O2 रिएक्ट कर जाए तो मास ऑफ CH4 रिक्वायर्ड बता दीजिए। सर मास ऑफ CH4 रिक्वायर्ड बता दीजिए। इसके रिएक्शन के लिए कितना CH4 होगा? 32 इंटू 16 डिवाइड बाई 64 कितना हो गया? 8 ग्राम हो गया। 8 ग्राम ये पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल है। लिमिटिंग रिएक्टेंट आ गया, मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट आ गया, ये मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, LR आ गया। एक्सेस रिएक्टेंट कौन होगा? एक्सेस रिएक्टेंट कौन हो गया? सर एक्सेस में कौन है? CH4 है, CH4 है। कितना CH4 अनरिएक्टेड रहेगा? कितना CH4 अनरिएक्टेड रहेगा? सर 16 में से कितना अनरिएक्टेड रहेगा? 8 ग्राम। 8 ग्राम अनरिएक्टेड रहेगा। और CO2 कितना बनेगा? CO2 कितना बनेगा? सर मास ऑफ CO2 कितना बनेगा? CO2 कितना बनेगा? सर कौन डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 32 इंटू 44/64 कितना हो गया? 22 ग्राम। और मास ऑफ H2O कितना होगा? तो ये डिसाइड करेगा 32 इंटू 36/64 कितना हो गया? 18 ग्राम। सर देख लो, सब कुछ निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो जाएगा। डन। अरे खत्म करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ए भैया देख लो, हमको अब सब समझ में आ रहा है। क्या क्या लग रहा है? हाय क्या हो गया जिंदगी में? पढ़ने आए थे साइंस, जिंदगी क्या चल रही है ये सब? टीचर वहां यही समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है ये सब। एक रिएक्शन को पकड़ के मतलब सर को उंगली क्या दी, सर ने तो एकदम कंधे पे चढ़ गए, सर पे चढ़ गए हैं सर। हल्के हल्के में पढ़ाते पढ़ाते बताइए, पहले मोल बताए, मोल से मास बताए, अब देखिए कहां तक पहुंच गए ये लोग। खतरनाक लोग हैं हाँ ये। हाँ हमारा स्पैमर सोच रहा होगा कि ये लिखना चाहिए था, जब पैसा ले रहे थे उस टाइम लिखना चाहिए था कि पढ़ना भी पड़ेगा। हमें लगा पैसा दे देंगे डॉक्टर बन जाएंगे यार, सुना है मास्टर सब ठीक ठाक पढ़ाते हैं डॉक्टर बन जाएंगे। बताइए, बोल रहे दिमाग यूज करना है, ये लिखना है काटना है, लिखना है काटना है। लिखवा क्यों रहे जब काटना है तो? है हो जाएगा भाई। देख शॉर्टकट बता दिया है, मोल्स वाला शॉर्टकट हर एक जगह वैल्यू, मोल्स वाला मोल्स पे ही बैठेगा। जो शॉर्टकट जानते हैं भाई, शॉर्टकट तेरा मोल पे ही आएगा, इस बात का ध्यान रखियो। जो मैंने लॉन्ग मेथड बताया ना, जिंदगी में तू कभी भी कहीं भी परेशान होगा ना, लॉन्ग मेथड से निकाल लेगा, टेंशन मत ले। ठीक है, लॉन्ग मेथड से हमेशा आएगा, शॉर्टकट हमेशा मोल के लिए। चल अब ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। ये सब क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव है, ऐसे तो सर कोई भी हाथ से लिख के दे देगा। अब मैं खतरनाक खतरनाक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं अगले 20-25 मिनट, क्योंकि अब भैया तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, गारंटी है। चलो देखते हैं, ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं ना लोग। चलिए आ जाइए क्वेश्चन देखते हैं ना। अरे ऐसे कैसे, ये लीजिएगा हो ही नहीं पाएगा। मोल वाला है, अच्छा मोल वाला तो ना बहुत डिफिकल्ट है रे भैया, बहुत डिफिकल्ट है। देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा क्या? बताइए तो, कितना मोल अमोनिया बनेगा, कौन डिसाइड करेगा? पता ही नहीं चलने देंगे हम आपको, पता ही नहीं चलने देंगे। मोल वाले में क्या करना है? मोल वाला तो सबसे आसान काम है, मोल वाला तो सबसे आसान काम है। जल्दी रे भाई। हाँ बस कल से स्टोइशियोमेट्री खत्म, आज ही बस यही था, खत्म है स्टोइशियोमेट्री। अब तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा डिफिकल्ट। हाँ तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? जल्दी क्या होगा? क्या होगा सर? लिमिटिंग रिएजेंट कैसे डिसाइड करेंगे? मोल के केस में देखो, मैं तो ऑब्वियस है मास लिखा हो चाहे मोल्स लिखा हो, मैं दोनों को लिख देता हूं, क्योंकि मुझे एक अच्छी आदत डालनी है अपने अंदर कि यार मुझे पता हो। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालूंगा? मोल्स दिया है तो डायरेक्ट निकल जाएगा। 5/1 5, 10/3 3.33। तो इसका मतलब छोटा कौन है?
ये है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? हाइड्रोजन हो गया। मतलब हाइड्रोजन डिसाइड करेगा सर इसका 3 मोल, इसका 1 मोल और इसका कितना बनता है? 2 मोल बनता है। तो सर इसके मोल्स निकालने हैं, तो अमोनिया के मोल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ अमोनिया मोल्स कौन डिसाइड करेगा? सर ये डिसाइड करेगा। तो 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया? 20/3 मोल्स आ जाएंगे। 20/3 मोल्स। लिमिटिंग रिएजेंट निकाल दो। सर मोल के केस में डायरेक्ट निकाल सकते हो, 5/1 10/3, जो छोटा वैल्यू आया वही लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या आंसर आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। देखो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कितने लोग फंसे, कितने लोग बिगड़े। हाँ चलो, सी इज द करेक्ट आंसर। आओ भाई साहब फंस गए। अच्छा चलो तब भी ठीक है, पहले क्वेश्चन के हिसाब से कुछ लोग डी पे रह गए, उन्होंने कॉन्सेप्ट देखा नहीं, उन्होंने गलती कर दी, नंबर ऑफ मोल्स। अबे शॉर्टकट लगा दो, नंबर ऑफ मोल्स पे तो शॉर्टकट लगा ही सकते हो ना, मास पे क्या करना है? शॉर्टकट नहीं लगेगा, मास पे शॉर्टकट नहीं लगेगा। चलो आ जाओ। बहुत हार्ड है रे, हे बहुत हार्ड है, ये तो बहुत हार्ड हो गया। ओ भाई साहब, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं और कैलकुलेशन भी बहुत गंदी दी है, कैसे करोगे? चलो टाइम 90 सेकंड का दे रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स का क्वेश्चन है, शॉर्टकट लगा दो आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स का क्वेश्चन है, शॉर्टकट लगाओगे आंसर आएगा। लिमिटिंग रिएजेंट तो ऐसे ही पहचान दोगे। नंबर ऑफ मोल्स वाले क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट यही से ही निकल जाएगा। कैसे? अरे लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है रे, इसका 1 से डिवाइड होगा, इसको 6 से डिवाइड करेगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ गया रे भाई? लिमिटिंग रिएजेंट बिना लिखे भी देख सकता है। हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। कैसे? रेशियो निकाल के देख ले भाई। सर हाइड्रोजन के मोल्स को 6 से डिवाइड करेगा, वो छोटा नंबर आ जाएगा, 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? हाइड्रोजन हो गया। सर हाइड्रोजन डिसाइड करेगा अमोनिया के मोल्स कितने बनेंगे। सर कैसे निकालेंगे? याद कर, ये यहां पर लिख दे, स्टैंडर्ड लिख दे 6 मोल, इसका स्टैंडर्ड लिख दे 6 मोल, इसका कितना लिख दे? 0.87 मोल, इसका 2 मोल, इसका कितना निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? 0.87 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, ये देख लो। क्या होगा? क्या होगा? कितना हो जाएगा? सर ये 0 पॉइंट, ये कितना हो गया? 0.29 हो गया, 0.29 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 0.29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.29 हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। लिमिटिंग रिएजेंट बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि सर अमोनिया कितना बनेगा। निकाल दे भाई। एक बोला अलग से रिएक्शन लिखो, क्यों लिखे? अलग से रिएक्शन क्यों लिखे भाई? कितना हो जाएगा? सर इसका क्या आंसर आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। अरे भैया आ गए, मेरे सारे अर्जुन वापस आ गए, मेरे करण अर्जुन आ गए रे भाई। हाँ पहले क्वेश्चन में गड़बड़ा गए थे, लेकिन अब आ गए, अब आ गए। हाँ अब कर लेंगे, मेरे करण अर्जुन कर लेंगे। गलती से गलत नहीं करना होता है, गलती से गलत नहीं करना होता है, ऐसे गलती नहीं करनी होती है। ऐसी गलती करेंगे कैसे चलेगा भाई साहब। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए। मोल वाला तो क्वेश्चन विद इन सेकंड कर लीजिएगा, मोल वाले क्वेश्चन को विद इन सेकंड कीजिए भाई साहब, जल्दी से जल्दी। मोल वाले क्वेश्चन को विद इन सेकंड कीजिए। 5 मोल ए है, 7 मोल्स ऑफ बी है, जल्दी निकालो। कैसे होगा? लिमिटिंग रिएजेंट निकालो। मोल वाले कॉन्सेप्ट में शॉर्टकट लगा दो। सर डिवाइड करो, डिवाइड करो, आंसर आएगा। क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा? सर 5/3 1.66, 5/3 1.66, और इसको कितने से डिवाइड करेंगे? 7/5 1.4, ये कितना हो गया? 1.66। लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ गया? सर बी आ गया। लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ गया? बी आ गया। लिमिटिंग रिएजेंट बी आया, जैसे ही पता चला बी है, सर सी के मोल्स कैसे डिसाइड होंगे? मोल्स ऑफ सी कैसे डिसाइड होगा? ये लिख दे भाई, 3a + 5b। अगर तुझे लगता है कि 7c + 9d, बेटा आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर। ये देख,
इसके 5 मोल से इसके कितने मोल बन रहे हैं? 7 मोल। इसके कितने बन रहे हैं? 9 मोल। तो सर इसके 7 मोल से इसके 7 मोल से इसके कितने मोल्स बनेंगे? इसके कितने मोल्स बनेंगे? निकाल दो भाई। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? बी है, जो सबसे छोटा नंबर वही आ रहा है। तो 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 5, ये कितना हो गया? 49/5। 49/5 मतलब 9.8 मोल। इसके कितने मोल्स बनेंगे? 7 इंटू 9, 7 इंटू 9 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया? 7 इंटू 9 63/5, 12.6 आ गया। सर कितने मोल्स आ गए? 12.6। क्या आंसर आएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। देख ले भाई, अब तेरे लिए क्वेश्चंस हैं, तेरे लिए क्वेश्चंस हैं। अरे गलती कर दी है यार, काहे गलती कर रहे हो भाई? ऐसे करोगे? सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर पक्का। अच्छा चलो, मोल मोल बहुत हो गया, मोल मोल बहुत हो गया, मोल ही मोल हो गया है जिंदगी में। चलिए भाई साहब, वॉल्यूम का करके दिखाइए, वॉल्यूम का करके दिखाइए, वॉल्यूम करके दिखाइए। हाँ वॉल्यूम करके दिखाइए। ये रिएक्शन लिखी हुई है। अब मोल मोल बहुत हो गया, हाँ जिंदगी बहुत मोल मोल हो गई है। वॉल्यूम दिया है तो कैसे डिसाइड करेंगे? वॉल्यूम दिया है तो कैसे डिसाइड करेंगे? चल टाइम भी बढ़ा दिया, चल खुश हो जा। वॉल्यूम दिया है तो कैसे डिसाइड करेंगे? वॉल्यूम दिया। छुट्टी बेटा, आज तो छुट्टी बहुत लेट होगी क्योंकि आज भैया बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आज हमने भैया वो चीज सीखी है जो लिमिट लगा देती है अपने ऊपर। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? सर लिमिटिंग रिएजेंट निकालोगे तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या करोगे? वॉल्यूम लिखोगे। ये देखो सर, ऊपर 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, और इसके कितने मोल्स बनेंगे? 2 मोल्स। मुझे इसका मोल निकालना है। मुझे क्या गिवन है? सर इसका 22.4 लीटर गिवन है और इसका 11.2 लीटर गिवन है। ये बेटा मुझे शुरुआत में ही दे दिया गया है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा? लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए वही 2 लाइन लिखूंगा, वही 2 लाइन लिखूंगा कि अगर कंप्लीट रिएक्शन करेगा, अगर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ सर 22.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन, तो सर वॉल्यूम ऑफ Cl2 रिक्वायर्ड निकालिएगा। वॉल्यूम ऑफ Cl2 रिक्वायर्ड निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ Cl2 कितना हो जाएगा? 22.4 इंटू 22.4 डिवाइड बाई 22.4। सर कितना आ जाएगा? 22.4 आ जाएगा। क्या ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है? क्या ये पॉसिबल है? क्या नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि भैया इतना क्लोरीन दिया ही नहीं है, इतना क्लोरीन है ही नहीं, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्लोरीन हाइड्रोजन नहीं होगा। अब ऑब्वियस है, एक नहीं होगा दूसरा होगा, लेकिन चलो निकाल लेते हैं। फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ, ध्यान से देखिएगा, फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ सर अगर 11.2 लीटर्स ऑफ 11.2 लीटर्स क्लोरीन का कंप्लीट रिएक्शन कर दें तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड बताएंगे। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड बताएंगे कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड बताएंगे कितना होगा? सर इसके लिए हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड होगा? 11.2 इंटू 22.4 डिवाइड बाई 22.4, ये आ गया 11.2 लीटर्स। सर ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ये डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि सर मोल्स ऑफ HCl कितने बनेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना बनेगा? 11.2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 22.4। सर कितना मोल बनेगा? 1 मोल HCl का, 1 मोल HCl का बनेगा। मेरा आंसर क्या आएगा? 1 मोल HCl। लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, कितना आएगा? 1 मोल आएगा। कितना आएगा? 1 मोल HCl का बनेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। जो लोग भी गलती कर रहे हैं, देखो मैं ऑब्वियस है, अच्छी बात है 54% जनता अपने साथ चल रही है, लेकिन जो लोग भी थोड़ी बहुत गलती कर रहे हैं, प्लीज बेटा अपनी गलती पहचानो, गलती थोड़ी पहचानो। जहां गलत हो रहे हो ना, हाँ जहां गलत हो रहे हो वहां पर सही करने की कोशिश करो। हाँ कम्युनिटी, अच्छा हाँ कम्युनिटी में भाई, अच्छा आज मैंने एक क्वेश्चन रखा, एक अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली ना कम्युनिटी फीचर में
थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि आप लोग का, जो लोग लगता है कि अच्छा क्वेश्चन करना है, एक अच्छा क्वेश्चन, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आज मैं शाम को अभी क्लास के बाद ना 9 बजे करीब पोस्ट करूंगा, देखते हैं कितने लोग उसका आंसर देते हैं। कम्युनिटी फीचर पता है ना सबको? कम्युनिटी फीचर पता है ना? अपने ऐप में एक कम्युनिटी फीचर है जहां पे हम लोग भी हैं, वहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, जैसे आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे करते हो वैसे ही यहां पर भी कर सकते हो, बस ये पीडब्ल्यू ऐप में ही है। टाइम लग रहा है, लगने दो, 9 बजे करा दूंगा। 9 बजे एक क्वेश्चन दूंगा हर एक दिन। मैं सोच रहा हूं थोड़ा कुछ अलग चीज किया जाए उन बच्चों के साथ जो अच्छा क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो मेरी तरफ से अच्छे क्वेश्चन हैं वो कर दूंगा। ठीक है, चलिए आइए 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 भाई साहब, क्वेश्चन पे क्वेश्चन मिलेगा रे, कैसे नहीं करोगे तुम, ऐसे कैसे नहीं करोगे? ये लो ना भाई, ये लो ना, कोई कौन मांग रहा है क्वेश्चन, ये लो, ये लो क्वेश्चन। ले भाई, मास दिया है, मास दिया है, निकाल भाई, मास दिया है निकालो, क्या बनेगा? मास दिया है, रिएक्शन मैं लिख देता हूं, ये लो भाई साहब, ये लो रिएक्शन में लिख देता हूं। 2 मिनट का टाइम है, आराम से कीजिए। कैसे करेंगे? दोनों का मास दिया हुआ है, दोनों का मास। छुट्टी तो बेटा 9 बजे से 8 बजे होगी, छुट्टी पहले नहीं हो सकती है। क्या होगा, क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट निकालो। ऑब्वियस है, यहां पर फिर से वही काम करना पड़ेगा। सर यहां NO का मास कितना होता है? बेटा थोड़ा फास्ट फास्ट करो। NO का मास कितना होगा? सर 14 प्लस 16, 14 प्लस 16 कितना हो गया? 30। तो ये कितना हो गया? 60 ग्राम ऊपर हो गया। इसका कितना मास हो गया? 32 ग्राम हो गया, 32 ग्राम हो गया। इधर कितना बनेगा? कितना बनेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? सर ये नाइट्रोजन का 14 और प्लस 32, 46, 92 ग्राम ये बनेगा। ये देखो, अब क्या करोगे? गिवन क्या है? ये तुम्हारा स्टैंडर्ड लिख दिया मैंने, ये स्टैंडर्ड लिख दिया। गिवन क्या है? तो सर गिवन में अपने पास देखोगे तो ये कितना दिया है? 4.2 ग्राम। ये कितना दिया है? 3.2 ग्राम। सर ऐसे तो जो लोग स्टोइशियोमेट्री का शॉर्टकट जानते हैं, इसको 10 टाइम्स कर रहे हैं तो इसका भी 10 टाइम्स होना चाहिए था, 6 ग्राम होना चाहिए था। नहीं, तो अब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप विद इन सेकंड निकाल लोगे। कैसे? देखना एक बार ध्यान से, इसको 10 टाइम्स किया तो यहां भी 10 टाइम्स होगा, तो 6 ग्राम चाहिए, मतलब इसके पूरे रिएक्शन के लिए 6 ग्राम चाहिए। ये है नहीं तो ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता, यही लिमिटिंग रिएजेंट है। लेकिन चलो अभी कोई बात नहीं, मैं ऐसे बता सकता हूं, जो लोग प्रैक्टिस करेंगे उनको लिमिटिंग रिएजेंट जल्दी मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आज जाके अभी डीपीपी सॉल्व करना बेटा, बड़ा मुश्किल सा कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट, बहुत हार्ड सा कॉन्सेप्ट है। देख रहे हो कितना दिमाग चलवा रहे हैं। हाँ, ये देखो कैसे निकालोगे? तो सर ऐसे भी निकाल सकते हैं, फॉर कंप्लीट रिएक्शन। अब देखो आपको लिखना है ना तो आप ऐसे लिख के करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप शॉर्टकट नहीं कर पा रहे कि सर 10 से डिवाइड किया ये 10 हो जाना चाहिए, नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 4.2 ग्राम अगर NO को कंप्लीटली रिएक्ट करना है तो मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड, मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? 4.2 इंटू 30, ये पूरा का पूरा रिएक्ट करेगा। 4.2 इंटू 32 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, अगर मैं थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करूं, क्योंकि अब ज्यादा टाइम इधर उधर नहीं दे सकते, तो ये कितना हो जाएगा? 42 इंटू 32 डिवाइड बाई 600, 2.24 ग्राम हो जाएगा। 2.24 ग्राम होगा। क्या ये पॉसिबल है? हां सर ये पॉसिबल है। तो मुझे पता चल गया कि मेरा लिमिटिंग रिएजेंट यही है। लेकिन किसी ने पूछ दिया नहीं सर पूरा निकाल के बताओ, तो एक लाइन और लिखेंगे हम लोग, एक लाइन और लिखेंगे कि कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 3.2 ग्राम O2। सर मास ऑफ NO रिक्वायर्ड बताओगे, मास ऑफ NO रिक्वायर्ड बताओगे, मास ऑफ NO रिक्वायर्ड। सर 3.2 के लिए कितना हो जाएगा? 60 अपॉन 32 हो जाएगा। सर इसका मास कितना आ जाएगा? 6 ग्राम। ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट मेरा कौन है? NO, एंड दैट विल डिसाइड कि NO2 कितना बनेगा। वो डिसाइड करेगा कि NO2 कितना बनेगा। सर मास ऑफ NO2 कैसे डिसाइड हुआ? ये डिसाइड करेगा 4.2 इंटू 92 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे। 4.2 इंटू 92 डिवाइड बाई 60 करेंगे, निकाल दो भाई कोई बात नहीं। डिवाइड बाई 60 करेंगे, 6.44 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6.44 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6.44 ग्राम आ जाएगा। क्या होगा?
आंसर क्या आ जाएगा 6.44 ग्राम। कितना आ जाएगा 6.44 ग्राम। अरे गलती हो रही है तो सीखो भाई, गलती से सीखना है, अपने को डरना थोड़े ना। मैं तुझे कौन सा बोल रहा हूं, सी वाले लोग जो लोग कर रहे हैं बैलेंसिंग गड़बड़ कर दी है, इसका मतलब आपने बैलेंसिंग गड़बड़ कर दी। जिन लोगों का सी आया ना, जिन लोगों का सी आया बेटा, आपने बैलेंसिंग गड़बड़ की है। सी गलती से क्यों हुआ, आप गलती से, भाई टाइम की बात नहीं है। आपको मैंने कब बोला, आपको मैंने ये तो नहीं बोला कि सर 2 मिनट के अंदर ही करना है। पोल में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को देखो ना, कॉन्सेप्ट देखो कि हाँ यार मैं कर पाया, गलती एक्सेप्ट करो, अच्छा हाँ यार ये हुआ। आज का डीपीपी आपको फिर से अटेम्प्ट करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं डीपीपी दोबारा तिबारा कीजिएगा। टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, चल अगला क्वेश्चन कर, बिना टाइम के, लिमिट नहीं लगाऊंगा, चल तू खुद से कर, ये काम कर, तू खुद से कर भाई, इस क्वेश्चन को तू खुद से कर। चल आ जा, ये ले इस क्वेश्चन को कर, ये क्वेश्चन खुद से कर, चल टाइम लिमिट नहीं लगा रहा हूं, अब ये करके दिखाओ, मुझे बताना कितने लोगों का सही हो रहा है। छुट्टी तो भैया 8 बजे से पहले होगी नहीं। हाँ 8 ग्राम कैसे आया, तू भाई 60 ग्राम पे ही है अभी। इस क्वेश्चन को कर, क्या होगा, रिएक्शन पहले बैलेंस कर लेना, पहले चीज वहां रिएक्शन बैलेंस कर लेना, कोई बात नहीं, टाइम लगा ले कोई दिक्कत नहीं। चल ये क्वेश्चन तुझे सीखने के लिए, मैं तुझे टाइम लगा ले कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन बैलेंस कर लेना भाई साहब। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। मैंने स्टोइचियोमेट्री में बताया भी था कि बैलेंस रिएक्शन पे स्टोइचियोमेट्री लगती है भैया। कल ये मैं कल इसको क्यों टच करूंगा, कल मैं क्वेश्चन केबीडी कराऊंगा, बाकी तो अब आप समझदार है ही। ये 3 कर दीजिएगा, ये 2 कर दीजिएगा, 3 mg 2 6 हो गया, तो यहां पे कितना कर दूं 3। अब रिएक्शन पे लगाइए क्या बनेगा। मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24 होता है। मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24 होता है। मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24, तो 3 इंटू 24 ग्राम इससे रिएक्ट कर रहा है, 2 इंटू 17 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। इसका मास कितना बनेगा, ये कितना बनेगा 100 ग्राम। चलो इसका मास बताना है, इसका मास बताना है। इसका कितना दिया है 48 ग्राम दिया है, और इसका कितना दिया है 34 ग्राम दिया है। ये दोनों चीजें गिवन है बेटा, आराम से निकालो, पूरा लिखो। जिन लोगों को लिख के करना है एक बार सोचो, ये पूरा का पूरा रिएक्ट करेगा तो अमोनिया का कितना मास रिएक्ट करेगा, एक बार उल्टा सोच के देखो, मजा आएगा। निकालो कोई दिक्कत नहीं, अरे निकालो भाई, मैं बोल रहा हूं आराम से, कोई टाइम लिमिट नहीं, तुम करो, 2 लाइन लिखो फिर करो। क्या होगा, आराम से निकालो, क्या होगा, कितना आएगा। आप एक लाइन लिखो अपने हिसाब से, जो आपको सिखाया गया वो लिखिए। फॉर कंप्लीट रिएक्शन, बेटा ध्यान सुनना, कंप्लीट रिएक्शन कराओगे किसका, 48 ग्राम मैग्नीशियम का कंप्लीट रिएक्शन कराओगे, तो सर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा, अमोनिया, अमोनिया कितना रिक्वायर्ड होगा सर, निकालो। आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है। 48 ग्राम के लिए क्या करोगे, 48 इंटू 2 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 24, ऐसे ही करोगे सर। 24 से ये 2 टाइम्स हो गया, और ये कितना हो गया 68/3, 68/3, 68/3 मतलब कितना हो जाएगा 2, और ये 22.6 आ जाएगा। इतना ग्राम है क्या सर, है। ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी, ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। किसी ने बोला नहीं सर उल्टा करके भी देख लेते हैं, भाई एक बार अपने आप को कंफर्म करना जरूरी है। आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता चल गया, लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, यही है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर 34 ग्राम अमोनिया के रिएक्शन के लिए मास ऑफ मैग्नीशियम बताइए, मास ऑफ मैग्नीशियम बताइए। अगर ये पूरा कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, 34 ग्राम ये रिएक्ट करेगा, तो इसके लिए मैग्नीशियम का मास कितना होगा 34 इंटू 3 इंटू 24 डिवाइड बाई 34, कैंसिल आउट, कितना हो गया 72 ग्राम। क्या ये पॉसिबल है,
नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? मेरा लिमिटिंग रिएजेंट अमोनिया मैग्नीशियम हो गया। मेरा लिमिटिंग रिएजेंट मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम डिसाइड करेगा कि भैया Mg3n2 कितना बनेगा। तो मास ऑफ Mg3n2 प्रोड्यूस्ड कितना निकलेगा सर? ये डिसाइड करेगा कौन? मैग्नीशियम। 48 इंटू 100, 48 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 24, 3 इंटू 24, 3 इंटू 24, ये कितना हो गया? 200/3 ग्राम हो गया क्या? यही तो निकालना है ना सर, यही तो निकालना है। तो ये देख लो। अब जो लोग आज का डीपीपी प्रैक्टिस करेंगे उनको ज्यादा से ज्यादा अपने पास चीजें क्लियर होती जाएंगी, उनको ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लियर होती जाएंगी। 200/3 कितना आ जाएगा? 200/3 आ जाएगा, 200/3 आ जाएगा। पक्का हो जाएगा सर। कल अपने पास स्टोइशियोमेट्री हम लोग, ऐसे तो स्टोइशियोमेट्री हम लोग कर चुके हैं, लेकिन हाँ कल सर देख लीजिएगा, हमने स्टोइशियोमेट्री को आज फिनिश कर लिया है। स्टोइशियोमेट्री के कल मैं कम से कम 15 क्वेश्चन लेके आऊंगा लिमिटिंग रीजेंट के। मैं पहले बता रहा हूं, कल की क्लास में कम से कम 15 क्वेश्चन पूछने वाला हूं लिमिटिंग रीजेंट के। प्रैक्टिस करके आना, नहीं तो ऑनलाइन थप्पड़ मिलेगा। सच बता रहे हैं, पापा को फोन कर देंगे, हाँ बता देंगे, रियल एफिशिएंसी बता देंगे, फिर पिटाई चालू हो जाएगी। हमने देखा, देख लो, आज हमने खत्म कर दिया है सर। बेसिक स्टोइशियोमेट्री खत्म कर ली है, बेसिक स्टोइशियोमेट्री खत्म कर ली है। हम लोगों ने प्योरिटी का कॉन्सेप्ट भी कर लिया है सर, प्योरिटी का कॉन्सेप्ट भी कर लिया है, यील्ड का कॉन्सेप्ट भी कर लिया है, यील्ड का कॉन्सेप्ट भी कर लिया है, और आज रही बची हुई सारी चीजें खत्म कर ली है। लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कर लिया है, लिमिटिंग रिएक्टेंट भी, लिमिटिंग रिएजेंट भी कर लिया। पक्का हे भैया? हाँ हो जाएगा। हे थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। अच्छा थप्पड़ से नहीं लगता है, थप्पड़ से नहीं लगता है। पापा को मोबाइल का हिस्ट्री दिखा देंगे फिर। हाँ पापा को मोबाइल का हिस्ट्री दिखाया जाएगा, क्रोम का हिस्ट्री दिखा दिया जाएगा। डीपीपी 7 अटेम्प्ट करना है। मॉड्यूल कहाँ? मॉड्यूल से थोड़ा सा रुक जाइए, रुक जाइए 1 मिनट। मॉड्यूल से कुछ होमवर्क है, मॉड्यूल से कुछ होमवर्क है। जिन लोगों को मॉड्यूल है प्लीज अपने पास, जो लोग मॉड्यूल लेके बैठे प्लीज अपने को मोल कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर है उसमें कुछ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लीजिए, खासकर एक्सरसाइज 3 का कुछ क्वेश्चंस आप लोग मैच द कॉलम वाले भी प्रैक्टिस कर लीजिए। मॉड्यूल में दिया गया है तो ये फायदा भी उठाइए। क्वेश्चन नंबर 1 लिमिटिंग रीजेंट का भी दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। आज एक क्वेश्चन अपने पास इनकॉग्निटो मोड पे चलाते हो बेटा, इनकॉग्निटो मोड पे भी पता चल जाता है, तुम्हें पता है? इनकॉग्निटो मोड से ही पता चल जाता है। जाके गूगल सर्च करना, इनकॉग्निटो मोड पे भी जाके एक चीज और सेट करनी पड़ती है, हाँ तब पता नहीं चलेगा। इनकॉग्निटो मोड बता रहे हैं। कहीं पापा ज्यादा स्मार्ट हुए ना बेटा तो तुम्हारा इनकॉग्निटो मोड मोहल्ले में पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहां एग्जिस्ट कर रहे हो, किधर नहीं एग्जिस्ट कर रहे हो। ठीक है, ज्यादा स्मार्ट मत बना करो। आप एक्सरसाइज 4 पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हो, एक्सरसाइज 4 के भी क्वेश्चंस कर सकते हो। पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बता रहा हूं कौन कौन से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17। ठीक है, आप इतने क्वेश्चंस कर सकते हो मॉड्यूल के। आज का होमवर्क ये है, प्लीज भैया कल पढ़ के आइएगा, नहीं तो इनकॉग्निटो मोड छोड़िए, सब कुछ बता दिया जाएगा घर वालों को। हाँ डीपीपी अटेम्प्ट करना है आज, क्योंकि आज ही लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा है, स्टोइशियोमेट्री आज ही फिनिश करा है, तो आज के आज जाके कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, मजा आएगा, सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देख रहे हो हाँ कितना हार्ड हो गया। चलो ये अपने पास अब हम लोगों के लाइफ में कल से कंसंट्रेशन टर्म्स चालू होगा, लेकिन कंसंट्रेशन टर्म्स तभी चालू होगा जब आप मुझे
लिमिटिंग रिएजेंट के कल 15 क्वेश्चन करके दिखाओगे 15 मिनट में, 15 क्वेश्चन करके दिखाओगे 15 मिनट में। गाना बेटा आज नहीं, मैंने बताया ना जिस दिन मूल कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया सबने, 70% जनता 80% जनता जो पढ़ रही है उसने जिस दिन मूल कॉन्सेप्ट का लास्ट दिन खत्म कर दिया उस दिन गाना गा दूंगा। हाँ ऐसे अदरवाइज मैं बहुत हार्ड पढ़ा दूंगा, दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों को, ठीक है। चलो जो लोग बेचारे नए आए हैं प्लीज बेटा आप पीछे का बैकलॉग करके आइए, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। ये जो मजा ले रहे हैं ना ये बच्चे बेटा आप वो नहीं ले पाओगे। जो लोग प्रैक्टिस कम कर रहे हैं तुम्हारी गाली देने से भाई क्या ही बोल सकते हैं, ये लोग जो पढ़ रहे हैं वो तुम्हारे साथ नहीं होंगे। हाँ तुम्हारे साथ नहीं होगा ना बे, ऐसा नहीं कि तुम भी पलट गए कि अरे सर हमें तो लगा, ठीक है। चलिए तो मतदान करते रहिए, घर वालों को मतदान करवाते रहिए, इंडिया को आगे बढ़ाते रहिए, खुद को आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए। कल मिलते हैं, कल करेंगे बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें क्योंकि मैं हूं तुम्हारा खतरनाक सा मास्टर, ठीक है। चलो बाय बाय, ओके बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।